चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, और वर्गमूल किसे कहते हैं। पहले इस टॉपिक पर देख लेते हैं। तो वर्ग को सबसे पहले तो अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है ना। कोई वर्ग बोलता है हिंदी में तो उसी को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलता है। देखिए, वर्ग जो होता है ना, किसी दी हुई संख्या को उसी संख्या से पुनः गुना करने पर जो मान प्राप्त होता है, तो दी हुई संख्या का क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। जैसे 2 है, अब 2 में दुइये से गुना करा दीजिएगा एक और, तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? 4। तो ये 4 आया, ये दी हुई संख्या का किसका आप किस में गुना कराए थे? दुइये का ना। तो 2 का क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी, ठीक है। ये 4 जो है 2 का क्या कहलाएगी? वर्ग। 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। उसी तरीके से आपसे कह देगा कि 3 के स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या समझते हैं? 3 गुने 3, इसका वैल्यू कितना होगा? 9। कोई आपसे पूछेगा कि 5 के स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 5 गुने 5, 50, 25। उसी तरीका पावर आप समझ रहे हैं कि यदि कोई संख्या सीधे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका पावर क्या है? 1 है, ठीक है। यदि किसी संख्या पर पावर 2 है, इसका मतलब है कि उसको 2 बार गुना करना है। यदि किसी संख्या पर पावर 3 है, इसका मतलब रहता है कि पावर 3 है पावर, तो 3 इसको आपस में गुना कराना है। तो इससे होता क्या है? पावर में आप तो इसको वर्ग कह दिया गया, तो इसको घन कह दिया गया। इसको स्क्वायर कहा गया अंग्रेजी में, तो इसको क्यूब कह दिया गया। लेकिन हम लोग फिलहाल वर्ग पर बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी को देख रहे हैं, ठीक है। पावर 2 किसी भी संख्या के, तो उसी अनुसार से जब वर्ग होगा तो वर्गमूल केकरा कहते हैं? तो एकदम वर्ग के उल्टा ना वर्गमूल होता है। इसको अंग्रेजी में स्क्वायर, खाली रूट लगा दिले तो स्क्वायर रूट कह दिया गया, ठीक है, स्क्वायर रूट। जैसे ये 4 है, यदि 4 का आपको इस तरीक़ा से कर रहा है, इसमें कुछ नहीं दे रहा है, इसका मतलब जान जाइए यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। तो इसका वर्गमूल तो देखिए, ये जो आया 4 कौन 2 संख्या के गुना कराने पर आता है? इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुने 2 होता है ना। तो देखिए, दुइयों को दुइयों में आपस में सेम संख्या को गुना कराते हैं, तो ये वर्ग है, तो 2 गो के जोड़ा के ले 1 बाहर आया। तो देखिए, तो वर्गमूल किसी संख्या का वह संख्या होता है जिसे दी हुई संख्या में 2 बार गुना करने से प्राप्त होता है, ठीक है। तब वर्ग ये इसका स्क्वायर करने पर ये मान आया, तो इसका वर्गमूल करने पर कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा मान, ठीक है। इसी को तो कहते हैं। अब आपसे 9 का वर्गमूल को, अब देखिए इसमें 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 ऑटोमेटिक छिपल रहेगा। जैसे कोई 5 कहता है तो 5 के पावर 1 लिख ले रहता है, नहीं ना लिख ले रहता है। अच्छा ये बताइए, 5 के बट्टा में 1 कोई लिख ले रहता है, नहीं ना लिख ले रहता है, छिपा रहता है। उसी तरीका से कोई डायरेक्ट रूट लगेगा, इसका मतलब जान जाइएगा यहाँ का छिपल है? 2 छिपल है। इसका मतलब है कि वर्गमूल आपसे कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। यदि घनमूल कहता है तो यहाँ पर जैसे कह देगा 27 का घनमूल बताइए, तो इसमें वो 3 लिखेगा। या और भी कुछ भी कहना होगा ना, तो यहाँ पर जय कहना होगा तो लिखेगा, ठीक है। तो इसका तो हमको अभी बात करना नहीं है। इसका क्या हो जाता है? 3 के हो जाता है। जैसे 27 के जब आप इस तरीका से निकालिएगा तो इस 27 कई बार टूटेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 3 के 9 27 3 बार। तो 3 है तो 3 गो जोड़ा के लेल कई गो बाहर आता है? तो इसका बात करना है। इसका बात तो हम करते नहीं, ठीक है। हमको तो ये वर्गमूल का बात करना है। अच्छा, वर्गमूल का रिप्रेजेंट करने का एक और विधि देखिए। जैसे ये कहा 4 के रूट अंडर, तो आप 2 बोल दिए, यही कहता 4 के पावर 1/2। समझते हो इसका मान क्या होता? 2। देखिए, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? जैसे 4 के पावर 1/2, तो ऊपर वाला जो मान है ना, उसको इसके माथा पर रखिए, 4 के माथा पर, ठीक है। और जो बट्टा वाला मान है ना, इसको रूट अंडर में इस तरीका से घेरिए और यहाँ रखिए। तो 2 तो छिपल रहता है, नहीं रखते तो पता, लेकिन आपके लिए रख रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है, तो ये तो उतना ही रहता है यहाँ पर 2। और देखिए 4 के पावर 1, अभी ना बोले थे कि किसी संख्या के कोई अगर 5 लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका 1 पावर छिपल रहता है। तो 4 के पावर 1, तो 4 के पावर 1 के दा लिखिएगा तो 4 ना होगा, हो 4 हो जाएगा। तो देखिए इसी का ना वैल्यू है यार रूट अंडर 4, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 2। तो देखिए अब इसी का वर्गमूल निकालना है तो 2 नहीं आया,
समझ गएंगे। यह लिख देता कि नहीं, रूट भले 4 के पावर 2/2, ठीक है। देखिए बउआ 4 के पावर 2/2 लिखता तो एक तो है कि यहाँ ही कट रहा है तो हम कह देंगे 4 के पावर अब क्या बचा, कट गया तो 1 बचा, तो 4 के पावर 1 का वैल्यू क्या है 4। थोड़ा सा इस पर हम लौटेंगे ब्रैकेट वाला पर। तो देखिए ये 4 है ना, अभी बोले थे कि ऊपर वाला मान जो होता है इसके ऊपर रखेंगे, बट्टा वाला मान टोपी घेरेंगे रूट अंडर मतलब इसमें 2 लिख देंगे, नीचे वाला मान इन्हें लिखेंगे। तो देखिए इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा बेचारा, 4 के स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाता है। 4 के स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं, 4 गुने 4 मतलब 16। तो देखिए ये 4 के स्क्वायर किए तो यहाँ पे 16 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, अच्छा बात है। अब 16 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, दूना ही 28 में रुक जाओ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब ठीक है, अब देखिए 2 का जोड़ा एगो बाहर निकालिए, फिर 2 का जोड़ा एगो बाहर निकालिए गुना में, तो क्या हो गया 2 दूना 4, फिर रिजल्ट आया कि नहीं आया। इस तरीका से हम लोग बना देते हैं। देखे इस फॉर्म को हम इसमें भी करके आना, तो अभी तक कट रहा है तब ना काट लिए। लेकिन बताइए कोई कह देता 4 के पावर 1/2, तो 1/2 अब तो नहीं कटता ना, तो क्या किए रूट अंडर में रखे, बट्टा वाला मान इधर रखे और ऊपर वाला मान जो 4 दिल है उसके माथा पर, तो 4 के पावर, तो ये तो 2 एन रहबे करेगा, 4 के पावर 1 4 हो जाता है, 4 के, तो इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल 2 आंसर हो गया कि नहीं। चलिए तब समझ गएंगे कि स्क्वायर जो है किसी संख्या के स्क्वायर दिले, इसका मतलब क्या है कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुना करना है, तो 4 आ गया, 2 है तो इसलिए 4 आया, 3 रहता तो क्या आता 3 गुने 3 आता, जो आना होगा उसका गुना करने पर आ गया 9। लेकिन वर्गमूल का रिप्रेजेंट करने की विधि आप देख लिए कि या तो रूट अंडर 9 लिखल है तैयो इसका वर्गमूल निकाले तो 3 आ गया, और नहीं तो 9 के पावर यदि 1/2 कोई लिख रहा है तो ये उसका मान क्या बोलिएगा 3। कैसे समझ गएंगे, 1/2 का मतलब ये ऊपर वाला 9 पर रहता है, वर्गमूल बनता है, तो 9 का वर्गमूल तो हो जाता ना 3, तो वर्गमूल को इस तरीका रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी कुछ भी कहेगा तो उसका पावर ए में लिखले रहेगा, क्यूब कहेगा तो 3 लिखले रहेगा, समझ रहे हैं ना। अब वर्ग ये नहीं लिखले रहेगा किताब में, ये छिपैले रहता है। चलिए रे बउआ, तो वर्ग और वर्गमूल आप लोग समझ गएंगे। थोड़ा सा किताबी डेफिनेशन हम लोग भी देखेंगे, किताबा की कहता है जरा देख लेते हैं। देखिए किताब क्या कहता है बहादुर, कहता है वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। हाँ ये जो वाला है नहीं, कौन संख्या है, वर्ग संख्या है। कौन संख्या है, ये वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि किसी संख्या को सेम संख्या से गुना करने पर आया है। तो कोई कहेगा, कभी कभी किताब में कहता है पूर्ण वर्ग संख्या बनाए, तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि किसी न किसी के 2 आपस में गुना करने पर वो संख्या आना ही चाहिए। कोई कहेगा 3 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं है। कोई 2 संख्या का गुना कराने पर नहीं ना 3 आता है, तो नहीं है। कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या था, 1 4 9 16 25 डॉट 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 इस है। ये 1 के स्क्वायर करे पर ही आ जाता है, 2 के स्क्वायर करे पर ही आता है, ये 9 के स्क्वायर करे पर, 3 के स्क्वायर पर, 16 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 25 के, मतलब जकर स्क्वायर करे पर कोई संख्या था ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बउआ, समझ गएंगे। आ जकर नहीं आता होगा, जैसे इसका नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये कहा वर्ग संख्या, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। यह क्या है, वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। ठीक है, चलिए तो आगे, जैसे 2 के जब 2 गुने 2 किए तो 4 हुआ, 3 गुने 3 करते हैं तो 9 हुआ, तो इसका मतलब क्या है 4 9 ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। 1 4 9 16 25 ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बउआ। अब वर्गमूल अगला परिभाषा क्या कहता है सुनिए, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होता है। किसी संख्या का वर्गमूल, मान लीजिए √4 का वर्गमूल वह संख्या होता है तो जिसका स्क्वायर करने पर, देखिए तो 2 के स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त होता था कि नहीं, तो यह ना 2 आंसर हो गया। यह परिभाषा कर रहा है। एग्जाम्पल में कहा ना कि 2 के स्क्वायर होता है 2 गुने 2 बराबर 4, तो 4 का आपसे वर्गमूल कोई पूछेगा ना वर्गमूल, तो
तो इसका क के स्क्वायर करे पर आया था 4 2 के, तो इसका 2 हो गया। यह बात तो हम समझाए भी थे। चलिए, इसीलिए वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। घन का उल्टा क्या होता है? घनमूल। ठीक है, यह सब बात है। अब वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, अब ये देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? वर्गमूल निकालने की विधियाँ। क्या विधि है वर्गमूल निकाले के, वह देखेंगे। ठीक है, चलिए बउआ, तो पहले वर्गमूल निकालने की विधि देखेंगे, फिर देखेंगे घनमूल निकालने की विधियाँ। ठीक है, देखिए वर्गमूल निकालने का ना किसी भी संख्या का 3 मेथड से आप निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल का मेथड से निकाल, किताब तो कहता है 2 मेथड से, वास्तव में 2 मेथड से निकलता है, लेकिन एक मेथड हम अपना से जोड़ दिए कि वो अनुमान लगा लीजिएगा, आप गेस कर लीजिएगा कि उसका वर्गमूल कितना होगा। तो गेस कर कर भी आप वर्गमूल किसी भी संख्या का बता सकते हैं। ठीक है, चलिए वो सब देखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग इस पर। ठीक है, कौन कौन मेथड है? तो एक तो बचपन से आप जानते हैं भाग विधि, भाग विधि से। दूसरा का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। और तीसरा का जो मेथड हम लोग बात करते हैं अनुमान विधि, अनुमान विधि, जिसको हम लोग हनुमान विधि भी कहते हैं। हनुमान जी, हनुमान विधि। ट्रक उरक जब फंसता है बड़ा बड़ा गाड़ी या नहीं निकलता है, तो हनुमान गियर लगाता है कि ना ट्रैक्टर, और उसको कैसनो फसल गाड़ी के धक से का निकाल देता है बाहर ना, हनुमान गियर लगा के। कभी कभी ट्रैक्टर खुदे फंस जाता है तो हनुमान गियर लगाता है। हनुमान बोलो तो 1 के गियर है ना, बहुत बल होता है उसमें। ठीक है, आप खूब तेज दौड़िएगा तो आपकी पकड़ रोड पे कम रहेगी, तनका सा निकाय आएगा आपका कांड हो जाएगा। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जब काय लगल रहता है, पैर दबा दबा के चलते हैं, तो आपका पकड़ बनल रहता है, गिरते कम है, बहुत रेयर केस में गिरते हैं। संभल के चलते हैं कि ना, पैर दम दाब दाब कर धीरे धीरे। हनुमान गियर समझ रहे हैं। और खूब हीरो बन के उड़िएगा, फरारिया सफारिया कौन कौन कार की तरह तो छितरा जाते हैं, एक गिरते हैं ना, बारिश में दौड़े होंगे तो पता चल ही जाएगा। तो देखिए ये सब दौड़ने वाला मेथड है। ये हनुमान जी एकदम सोच समझ के तुरंत जवाब दे देता है, आहिस्ता आहिस्ता कदम से। ठीक है, ये कोई मेथड होता नहीं, अपना से अनुमान करके बताएंगे, ताकि परीक्षा में ये मेथड हुए काम करेगा जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल वास्तव में निकलता हो पूरा पूरा, हुआ ही काम करेगा। कहीं कहीं एक आध जगह यहाँ वो भी काम नहीं करता है, लेकिन रेयर केस में। अब मान लीजिए गए ट्रैक्टर से निकाला, ट्रैक्टर में जो बांधे हुए वह टूट जाए तो क्या कीजिएगा? धोखा दे सकता है, लेकिन अधिकांश में निकालिए देता है हनुमान जी ना, अनुमान मेथड। चलिए, ये मेथड से भाग विधि से तो सबका निकलता है, सब जानते हैं। गुणनखंड से छोटा छोटा जो होता है ना, उसका निकालते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से नहीं निकालते हैं। भाग विधि कहाँ करते हैं? अप्लाई वर्गमूल निकालते हैं। सब बड़ा बड़ा डाटा दे देगा तो जोड़ा लगा लगा के भाग देते हैं ना, वहाँ करते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन को इस पर बना देते हैं। और जब आप बिहार बोर्ड से के एग्जाम में बैठते हैं तो वो तो कह देगा कि ना छोटा रहे चाहे कुछ, हमरा भागे विधि से बना के बताओ, तो भाग विधि से बना देना। कहेगा ना गुणनखंडे विधि से बना के बताओ, तो गुणनखंड विधि से बता देना। ये मेथड की चर्चा नहीं करेगा। ये मेथड उसके लिए थोड़ा ही है, स्कूल के लिए, ये हम लोग के लिए, कंपटीशन के लिए। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमको कंपटीशन में कहता है कि ये मेथड से चाहे वो मेथड से, तो हम वह मेथड से बनाने लगेंगे। अरे हमको तो 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, अगर 5 का ऑप्शन होता 5, यह में से ना कोई एगो चुनना रहता है जो आंसर होता है। कंपटीशन में बैठते तो हमको तो ये करना रहता है, हमको किससे बनाए कैसे बनाए उससे क्या मतलब। हाँ, तो वहाँ हनुमानों मेथड से धके गर्दा छोड़ा देंगे। चलिए रे बउआ, 2 मेथड होता है, लेकिन एक मेथड हम लोग जोड़ लिए हैं। अब बात करेंगे, कोई क्वेश्चन लेके उदाहरण के साथ सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि जब आप 12 के स्क्वायर कीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 के स्क्वायर होता है 144।
तो हम वर्गमूल निकालना है इसका। देखिए चूँकि 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? निकलेगा। कौन मेथड से? भाग विधि से निकलिएगा। दशमलव में मान आएगा, कोई ना कोई तो होबे नहीं करेगा जरा गुना करने पर 3 भेट जाता होगा निकट में। पूरा तो वास्तव में इसका मान नहीं निकलेगा, ये तो फिक्स है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मान कैसे निकल जाएगा इसका? पूरा मान नहीं निकलेगा, लेकिन दशमलव के बाद संख्या जाते रहेगा कि नहीं जाते रहेगा? जाते रहेगा, है ना। और एगो और खासियत है इसका कि आप बता ना सकते हैं कि दशमलव के 5वां स्थान पर क्या आएगा। आपको निकालते हुए मान जाना होगा कि 5वां स्थान पर, 5वां स्थान पर कौन सा वैल्यू आएगा, ये नहीं बता सकते दशमलव के बाद। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं बउआ, देखिए 1.333, अब मैं आपसे पूछूं कि ना ई लिखते जब तो 7वां स्थान जो होता है हुआ कथी होती, तो आँख बंद करके आप कह देते होंगे कि 3 तो होता है ना। अच्छा कहीं भागता है 1.2323। अब मैं आपसे पूछूंगा 10वां स्थान पर जाए तो इसी जेती तो कथी होती, तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो जब 20वां स्थान आता है तो 2 आ रहा है, जब सम स्थान है तो 3 आ रहा है। तो 10 तो सम संख्या न है तो कथी कहते भी 10वां स्थान पर कथी होती थी? देखो इस समय अंदाज लगा लेवे, क्यों? क्योंकि इधर रिपीट हो रहा है ना 2 3 2 3। लेकिन ये 3 का जब वर्गमूल निकालने जाइएगा, समझ रहे हैं कि ना, 1.732 रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। अब बता नहीं सकते कि 5वां स्थान पर की होती। देखिए एक के 2 बात ना नहीं बता सकते बिना निकाले, हम भी ना, कोई नहीं बता सकता, निकालना पड़ेगा वहाँ। तो देखिए कौन मेथड से निकालेगा? भाग मेथड से। लेकिन अभी इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम तीनों मेथड का अप्लाई पूर्ण वर्ग संख्या पर करके देखेंगे। ठीक है बहादुरों, शेरों, तूफानों, चलिए बढ़ते हैं बउआ। अब हम जान गए हैं कि 144 का जब हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तब परीक्षा में अगर इसका पूछ दिया कि कर वर्गमूल बताइए तो आपको याद कर ले रहिएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर कथी बोल के निकल जाएगा? 12। एक तो ये हो गया, सुनते रहिएगा अभी, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा क्योंकि आपको याद है। 50 तक के स्क्वायर सब बच्चा के याद रहता है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा। अब परीक्षा में बैठे हुए हैं, याद नहीं है, परीक्षा में बैठ गए आपको याद नहीं, याद नहीं है, क्या कीजिएगा बहादुर? याद नहीं है तो या तो भाग मेथड से बनाइए, ना तो गुणनखंड, ना तो हनुमान जी तो होते हैं बाद में बनाने के लिए अनुमान विधि। चल ले बहादुर, देख पहले 144 का वर्गमूल भाग विधि से, पहला मेथड से बनाते हैं, ये वाला मेथड भाग मेथड से। तो 144 लिख लेना, जितना डाटा रहता है लिखने, और उसके बाद इस साइड से जोड़ा लगाते हुए आएंगे, और जोड़ा लगे जाता दुदुगो के तो दुदुगो का जोड़ा लगाते आते। अब बाद में इतने 2 जोड़ा लगल है चाहे 1 गो बजे, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरीका से काटते हैं लाइन, देखिए इसको भाग देते हैं, चले जाएंगे। एक बाद ना एंडे वाला लाइन के कोई जरूरी ना हो, ये लिखा चाहे ना लिखा, ये झूठों के जगह छकेगा घेरेगा, ये हटा दीजिए, एक ऊपर रहने दीजिए ताकि आपको पता चले कि हम इधर लिख रहे हैं कोई डाटा। अब देखिए अब यहाँ 1 से गुना करावे ना तो 1 से, समझिए 2 से गुना कराएंगे तो 2 से, स्क्वायरे वाला संख्या लेके चलेंगे, 3 से तो 3 से, 5 से तो 5 से, समझ रहा है कि नहीं? तो देखिए अब जोड़ा है, अभी बच्चा है 1, तो यहाँ बताइए कोई ऐसा वर्ग स्क्वायर 1 गुने 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ठीक है। आ कहें 2 गुने 2 से 4 ज़्यादा हो ना गया तो भाग बनाते हैं, उस समय भी ध्यान रखते हैं कि नहीं कि या तो 1 कर बराबर आ जाए और न तो ऐसे तनका कम वाला डाटा है, समझे कि नहीं? तो 1 गुने 1 किए थे तो ऑटोमेटिक 1 आ गया, तो इसी से हो गया। तो 1 गुने 1 किए तो 1 बार किए ना इसे, तो 1 इन्हें लिख देना है। अब इसको जोड़िए, 1 1 होता क्या है 2, तो थोड़ा जगह यहाँ छोड़ के इन्हें लिखा जाता है 2, ये तो कट गया, कुछ नहीं। अब जब भी ऊपर से उतरेगा, जब भाग में उतारते थे तो ये कहीं भी उतरता था ना बउआ, तो ये क्या है? ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा जो है ऊपर से उतरता है। घनमूल रहता है तो कोई उतरता है, 3 उतरता ना। ये घनमूल भाग मेथड से ना, वो जो है गुणनखंड विधि से बनाते हैं सब, ठीक है? उसका बाद चर्चा करेंगे, फिलहाल तो हम लोग यहाँ देखते हैं वर्गमूल, ठीक है? अब देखिए ये 4 अकेले उतरेगा कि 2 को लेके उतरेगा ऊपर से? 2 कम से कम उतरेगा, ठीक है?
यदि अभी भी भाग देते समय छोटा पड़ जाता तो दो ये और उतरता, एक नहीं उतर सकता है, याद रखिए। और जब एक उतरता था भाग में और भाग नहीं लग पाता था संजोग से, तो एक और उतारते थे तो एक सुनना ना, यहाँ जब उतारेंगे तो दो गो उतरा नहीं लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दो गो और उतारे तब जाके एक सुनना, इस बात को गौर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, फिलहाल तो हमको इस पर बात करना है। तो देखिए 144 है, अब यहाँ 44 उतरा, तो जब एक रखे तो यहाँ भी एक रखेंगे, जाहिर सी बात है। 21 से कहिए तो 21। अब देखिए अब 2 से और लगा के देखिए तो 22 दूना 44 हो गया। तो देखिए बराबर आ गया ना, तो 21 एक से लगाने की जरूरत नहीं, या तो इसके बराबर आ जाए ना, तो इसे तनका कम माना है, यह ना करते हैं। चलिए हुआ तो इस तरीका से बना दिए। तो कई बार में लगाए थे, 2 बार में, 2 ना यहाँ किए थे, तो यहाँ 2 लिख देंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 और 2 4, ये तो हासिल उसिल कुछ दिया नहीं, जब 22 में 2 जोड़ दिए तो 24 हो गया, अभी कट गया। अब है कुछ बचल है, जब पूरा कट जाए ना तो कहेंगे कि यह वर्गमूल हो गया इनसे, ठीक है। तो ये तो निकाल लिया इस तरीका से भाग विधि से। अरे देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, आप चेक करते रहिएगा कि आपका सही है कि गलत। देखिए आप यहाँ जो कीजिए ना उसका ये दुगना होना चाहिए। देखिए 12 दूना क्या है 24। जब नहीं लगाए थे यहाँ कुछ तो 2 था ना, तो देखिए 1 दूना 2, जब यहाँ आ गए तो यहाँ देखिए 12 दूना 24, ये ऐसे है। अब पूरा कट गया था वर्गमूल 12, तो ये तो भाग मेथड से ऐसे बना देंगे। अब देखेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से 144 का। तो देखिए किसी भी संख्या का आप गुणनखंड निकालने जाइएगा, तो गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो इसको कम से कम अभाज्य संख्या से ना भाग दे के बनाते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, मतलब ए से न लगती तो ए से लगोगे, ए से न लगती तो ए से लगोगे। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ये करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये अभी कम से कम 2 से लग ही रहा है, तो 2 से लगा देते हैं। विभक्ता के नियम आपको पता होगा कि क्यों ये कट रहा है, इकाई वाला कट रहा है 2 से, तो जान के संख्या भी कट रहा है, तो 2 से लगाइए। तो कई बार में कटेगा ये, तो 2 से एक भाग देने जाइएगा तो कट जाएगा 7 दूना 14 2 दूना 4, 72 बार में कटिए। अब फिर लगाइए इस तरीके से। अभी भी 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 36 दूना 72। अभी जो 2 से कट रहा है तो ये 18 दूना 36, अभी भी 2 से कट रहा है तो 9 दूना 18। अब तो 2 से नहीं कट रहा, अब कैसे कट रहा है 3 से। 2 से नहीं कटा तब अगला सोचे 3 से, तो 3 से कट गया, 3 3 9, अभी भी 3 से कट रहा है। जब तक लगाते जाएंगे तब तक कि अंतिम में कह ना आ जाए, 1 ना आ जाए, क्योंकि जानते हैं कि 1 को किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा, इसलिए 1 के लिखिए ना लिखिए बराबर है, बाकी सबके लिख दीजिए। गुना कीजिएगा तो ये फिर 144 आ जाता है। तो हमको तो ये गुणनखंड मेथड से बनाना था इसको, किसको 144 का। तो देखिए इधर मिटाते हैं इसको पहले, चलिए अब हम दूसरा गुणनखंड विधि से देख रहे हैं, ठीक है। तो 144 लिखल है ना, तो इसका वर्गमूल निकालिए। कैसे निकालिएगा, इसमें 144 लिखिए। अब देखिए 144 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको गुणनखंड तोड़ना होगा। इस तरीके से तोड़ लिए गुणनखंड, तो जे तोड़ के आया ना सबके लिखिए 1 2 3 4, 4 गो 2 है, सबको गुना में लिखिए। फिर 3 है, फिर 3 है, जो थी रहेगा ना जितना है सबको इसे सजा लेंगे। अब वर्गमूल ना निकालना है, वर्गमूल निकालना है तो कई गो के जोड़ा, 2 गो के 2 गो के 2 गो के, आ जोड़ा लगा के एगो बाहर, जोड़ा लगल है तो एगो बाहर, जोड़ा लगल है तो एगो बाहर, हो गया। देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया क्या होता है 12। बताइए 144 का वर्गमूल 12 नहीं होता है। 144 का भागो विधि से बनाए थे यहाँ, तो 12 नहीं आया था, हो गया। अब कहिएगा सर एगो तीसरा मेथड आप हनुमान विधि बताए हैं, अनुमान विधि बताए हैं, ये से कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमको क्या करना है, इसका वर्गमूल बताना है। अब तीसरा मेथड, यहाँ देख लिए पहला मेथड, यहाँ देख लिए दूसरा मेथड, अब तीसरा मेथड हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए 144 का हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है।
तब वर्गमूल निकालना रहे तो शुरू के 2 अंक को पकड़िए, ठीक है। इसको इस तरीक़ा से घेर लीजिए कि ठीक है, याद रहेगा। शुरू के 2 गो और इसके बाद बाहर जे बच जाए उसको छोड़ देना है, आज़ाद छोड़ देंगे, जितना अंक बच जाए सबको छोड़ देंगे। यही घनमूल निकालना रहता है तो शुरू से 3 गो पकड़ते और उसको छोड़ देते। तो देखिए 2 गो पकड़ लिए एक वर्गमूल। अब आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर सबको याद रहता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 99, 81 हो गए। और 10 के स्क्वायर करने जाइएगा तो 100 होगा, और क्या मिलेगा। और 0 के स्क्वायर कीजिएगा तो 0 होगा ना। एक बात कॉमन देखिए, 0 के स्क्वायर कीजिए चाहे 10 के स्क्वायर कीजिए, 0 इकाई स्थान आता है कि नहीं। 1 के स्क्वायर कीजिए चाहे 9 के स्क्वायर कीजिए, देखिए इकाई स्थान पर 1 आया कि नहीं। 2 के स्क्वायर कीजिए चाहे 8 के स्क्वायर कीजिए, देखिए इकाई स्थान पर 4 आया कि नहीं। 3 के स्क्वायर कीजिए चाहे 7 के स्क्वायर कीजिए, इकाई स्थान पर 9 आया कि नहीं। उसके बाद 4 के स्क्वायर कीजिए चाहे 6 के स्क्वायर कीजिए, इकाई स्थान पर 6 आया कि नहीं। आप 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाता है 5। तो देखिए 0 और 10 के जोड़ते हैं 10 होता है। 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 5 में तो 5 जोड़िएगा तब तो 10 होगा। तो हम ऐसा क्यों कहें, हम ये कहे कि अब इकाई स्थान पर 4 है तो केकर स्क्वायर करे पर इकाई स्थान पर 4 आएगा। तो आप कहेगा सर 2 के स्क्वायर कीजिए ना, 2 के स्क्वायर तो 4 आता है। तो अब 1 गो के स्क्वायर करे पर आवे छे इकाई 4। देखो स्क्वायर करे पर 8 के 4 आवे छे, तो 2 हो सकता था चाहे 8 हो सकता था। इकाई स्थान पर कौन कौन हो सकता था, 2 चाहे 8, ठीक है। तो ये बात देखिए, तो आप जान गए कि 2 के स्क्वायर। तो एक बाद एक और की होते, तो देखिए केकरा 2 में जोड़िए कि 10 हो जाती, तो 8 जोड़बी तब ना, 8 है 2 10। तो जेकरा 2 गो के जोड़े पर 10 पुरत रहता ना, जान जाइए कि ओकर स्क्वायर करे पर ना, उस संख्या के स्क्वायर करे पर इकाई स्थान सेम होगा। जैसे 2 8 के जोड़े पर 10 हो रहा है, तो देखिए एकरो स्क्वायर पर 4 है इकाई स्थान पर, एकरो स्क्वायर पर 4 है। अच्छा 9 में कै जोड़िए कि 10 होते, 9 में 1 जोड़बी तब ना 10। तो देखो 1 के स्क्वायर करबी तो इकाई स्थान पर वह होता है जो 9 के स्क्वायर पर। तो 9 के स्क्वायर कर ली तो 1 इकाई स्थान पर, और देखो 1 के स्क्वायर कर ली तो ना, वह ला कर लियो कि ऐसे जो हम ये डाटा हम ऐसे बना दिए। देखिए देखिए कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए अब तो ये सबको याद रहता है, ये लिखते रहना है नहीं, सिर्फ हमको इसका वर्गमूल बताना है। तो सबसे पहले वर्गमूल बताना है तो 2 गो घेरे। अब देख लीजिए एक इकाई स्थान पर 4 दिखे छे, केकर स्क्वायर करे पर 4 हो सकता है, तो 2 चाहे 8 के स्क्वायर, ठीक। अब इधर जो दिखते ना, जो संख्या दिख जाए संसार के, वो देखबे केकर स्क्वायर के निकट है, या तो एकर बराबर हो जाए न तो इसे तनका कम। तो देखिए 1 0 के स्क्वायर करबी तक तनका कम है, लेकिन 1 के स्क्वायर कर ली तो बराबर हो गए कि ना। तो हम जान गए कि ई केकर स्क्वायर करे पर 1 आ जा रहा है 1 के स्क्वायर पर। तो जब ही आए ना, अभी फिक्स हो गया कि ये 2 अंकों में आएगा रिजल्ट। तो इकाई स्थान पर तो 2 चाहे 8 होती है, लेकिन दहाई स्थान हमको मिल गया, कै होगा 1। अब ये दोनों में से कौन होता है यहाँ इकाई स्थान पर, 2 लिख दूँ कि 8 लिखूँ रे भाई, 2 लिखूँ कि 8 लिख दूँ। अभी तो आपको पता है कि 144 का स्क्वायर करते हैं तो 12 होता है। तो अभी आपका मन होगा जल्दी से 2 लिखना दीजिए, करेंगे। लेकिन देखिए जहाँ पता नहीं रहेगा तहाँ कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। जे आया ना इधर वाला, एकरा से 1 ज़्यादा कै होगा, तो आप कहिएगा 1 ज़्यादा 2 होता है। तो देखिए ये तो 1 आया, एकरा से 1 ज़्यादा कै होता है 2। तो वो बढ़ा के आपस में गुना कराइए, आपस में गुना कराइएगा तो 2 होगा। अब देखिए जो आपका रिजल्ट आया ना, वो से घर में बैठल मेहमान जो है 2 गो घेरे के बाद जो बच गया है जितना, वो छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए 2 से घर में बैठल मेहमान छोटा है कि नहीं है, छोटा है। तो ये दोनों में छोटा कौन है, 2। एकदम ये तो फिक्स हो गए कि यहाँ 1 होता है, लेकिन ये दोनों में से इकाई स्थान पर लिखू कथी, ई जाने ला। ई जय आयल रहते ना उसे 1 बढ़ा के, तो ई तो लिखबे करबे गुना, ऐसे 1 ज़्यादा हो 2, ई गुना करा के देख ली तो आगली 2। तो जे अतै रिजल्ट ओ से घर में बैठल छोटा है तो छोटका लिख देबै, आ ये से घर में बैठल यदि बड़ा आती है तो ये बड़का आंसर होती है, ठीक है। जैसे अभी कर ही देते हैं, जैसे 12 के स्क्वायर 144 है,
तो अब हम 1 पर 8 18 के स्क्वायर देख लेंगे। तो आप सब जानते हैं कि 18 के स्क्वायर कितना होता है 324। कितना होता है 324। अरे 18 गुने 18 कर लो, पता चल जाएगा। 18 दहिया 180, 18 अट्ठे 100 कितना 44। और जोड़ लो 4 8 4 12 1 1 2 1 3। देखो 324 ना अगले 2 गुना कर ली। तो देखिए तो 2 गुना करा तो यही तो स्क्वायर होता है। तो हम जान गए कि अब 324 के कोई वर्गमूल हमसे पूछेगा तो आंसर क्या होगा 18। इतना जान गए, लेकिन हम नहीं जानते रहेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे 324 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए वर्गमूल कहाँ तो 2 को घेरेंगे, घेर लिए। अब यहाँ आपको दिख रहा है इकाई स्थान 4 तक केकर स्क्वायर करे पर इकाई स्थान 4 आता है। तो 2 के स्क्वायर करबा तैयो 4 आता है, चाहे 8 के स्क्वायर करबा तो 88 64 इकाई स्थान 4 आता है ना। तो दोनों थोड़ा ही हो सकल। अब देखा ये 3 है तो देखा 0 के स्क्वायर कर लिए तो बहुत छोटा है, 1 के स्क्वायर कर लिए तो ऐसे और छोटा है, 2 के स्क्वायर कर लिए तो 2 के स्क्वायर किए तो बड़ा हो गया 4 होता है ना। तो एकरो से बड़ा हो गया। जब बच गया 2 के छोड़ के जेब बच जाए ना ओकर निकट जाना है। तो 3 बचा तो 3 तो भाई 2 के स्क्वायर किए तो ज़्यादा हो गया ना, 4 हो गया। तो 2 नहीं चलेगा, ज़्यादा आ गया। अरे भाई नहीं चलेगा, उससे तनका कम 1 के स्क्वायर करे पर निकट था। तो ये अब दहाई स्थान फिक्स हो गया कि 1 होगा। अब इकाई पर ये दोनों में से कौन होगा। तो देखिए ये जय आ जाए रिजल्ट 1 आया तो 1। अब 1 से 1 ज़्यादा कहे हो 2 तो ये दोनों के गुना करबे तो 2। तो देखा 2 से घर में बैठल मेहमान हमारे 3 बड़ा देख लेथिन कि छोटा, कहे कि सर जी बड़ा दिख रहा है। तो हो गया दहाई स्थान पर तो 1 होता, लेकिन इकाई स्थान में दोनों में से कौन होते बड़का। क्यों? क्योंकि जब एकरा से 1 ज़्यादा करके गुना कर ली वो से घर में बैठल मेहमान बड़ा हलथिन, एहला हियाँ बड़का। एक मतलब है कि अनुमाने से बोल देवे कि करेंगे। अब देखिए परीक्षा में तेजी में कैसे बनाएंगे इसका। जैसे 324 का वर्गमूल बताना है, हाली से का 2 घरे किसका स्क्वायर करे पर आता है 4। तो आपका दिमाग तुरंत बोलेगा 2 चाहे 8, मतलब इकाई पर तो ये होगा। प्लस में ये किसके आता है 0 के स्क्वायर 0, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4। ज़्यादा हो गए तो 2 के स्क्वायर न चलते। अब 1 अब देखाओ, अब या तो 12 होते ना तो आंसर 18 होते, ये ना होते। तो आप देखबे जे एन्ने आ गए तो 1 से 1 ज़्यादा कथी हो 1 से 1 बढ़ाबी तो 2 2। अब तो 2 से घर में बैठल मेहमान 12 के छोटा 12, बस हो गई 18 आंसर। कै सेकंड लगेगा बताने, कितनों बड़ा क्वेश्चन को बता दीजिए। तो देख लिया वर्गमूल 2 मेथड से निकलता है, एक भाग विधि एक गुणनखंड विधि। भाग विधि से बचपन में से बना रहा है, और गुणनखंड विधि से भी आपको निकाल के बताए कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, जोड़ा लगा के बाहर किए, ये हो गया। आ कोई एगो बच जेती तो वर्गमूल में छोड़ देती, समझ रहा हो कि ना। लेकिन पूरा जोड़ा निकल के बाहर आ गए तो वर्गमूल इतना हो गए। तो भाग विधि गुणनखंड विधि से तो ऐसे बना। एक हम लोग अपना से देखे हैं अनुमान विधि, ताकि बिना निकाले न भाग विधि से बनाएंगे न गुणनखंड, बिना निकाले अनुमान लगा लेंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए। और याद रखिएगा ये अनुमान मेथड हुए काम करेगा जहाँ पर जैसे 144 का पूरा निकल जाता है ना, 12 वर्गमूल पूरा निकलता है ना, तो जिसका वर्गमूल पूरा निकलता है ना वहीं पे अनुमान मेथड काम करता है। आई भाग मेथड सब जगह काम करता है, निकले ना निकले दशमलव में निकलता है, निकाल देवे। वो सीखेंगे आगे क्वेश्चन आने पर। तो आप लोग समझ गएंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 2 मेथड तो जनरली है उस सब पर काम करता है, एक वह निकलेगा ये मेथड से उसी को निकालेंगे जहाँ पर जिसका पूरा वर्गमूल। आप परीक्षा में पूछे तो पूरा वर्गमूल निकलत रहे। ऑप्शन देख के पता ना चलता कि दशमलव में है कि सीधे। तो पूरा निकलत रहते तो मेथड लगा के तुरंत बना लेवे। भाग देवे कौन जते दिमाग कटावे आ घटावे, कहीं गलती होगी गुणनखंड ऐसे तुरंत बन जाते। आ ना तो बउआ भाग दे के बना ली। जिस समय जो मेथड आपको याद रहे वह मेथड से बना ली। ये मेथड ला जितने बड़ा क्वेश्चन होते जाएगा उतने ज़्यादा आपको स्क्वायर याद होता है। अभी 10 तक नहीं याद करे ला कहें तो इकाई पकड़े ला तो इतने से काम चल जाता है। लेकिन एकरा बाद जे देखिए, अभी एकरा बाद तो आपको 3 के ना निकट जाना था, और बढ़ते जाएगा संख्या तो उसके और निकट जाने के लिए आपको उतना बड़ा स्क्वायर याद होना होगा कि नहीं, करना होगा कि नहीं। कल रहेगा स्क्वायर याद तब ना उसके निकट जाइएगा। एक आध क्वेश्चन है एक्सेप्शनल अपवाद जे पर मेथड काम
नहीं करता ना, बाकी सब का वर्गमूल कौनो उठा लीजिए किताब से सबका निकाल देगा, एक आध गो के छोड़। चलिए अनुमान मेथड। चलिए तो अब हम लोग विशेष टाइप के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे सीखेंगे। तो ये तो हो गया वर्गमूल निकालने के मेथड। अब घनमूल निकालने के मेथड पहले देख लेते हैं। हाँ ये सीधे नहीं बंद हुई। हो गया ये घरे जाइ छे। अभी जो बंद कर दिया है वो इधर के तल्ला है, इधर के अब उधर साइड जो है ये वो पूरे कहियो कुछ गड़बड़ होगा कहूं ये तो सब बंद कर दे। हाँ ये बॉल बंद करते रहे नीचे से, 1 नंबर स्विच बंद कर दे। चलिए तो देखते हैं घनमूल निकालने का विधि। घन मूल निकालने की विधि, ठीक है। चैप्टर का नाम वर्गमूल है, लेकिन घनमूल भी जब वर्गमूल सीखिए गए तो घनमूल भी निकालना सीख जाते हैं ना। चलिए देखिए घनमूल जो है निकालने का जो मेथड होता है, एक जो है गुणनखंड मेथड से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है। और एक जो अनुमान विधि जो हम बोले थे अनुमान, वो अनुमान विधि से इसका भी निकाल देते हैं। एक ना हम बोले थे हनुमान जी, हनुमान विधि। चलिए 2 मेथड से निकालते हैं। जैसे यदि आपको कोई कह देता है कि बताइए 64 का घनमूल बताइए, तो कैसे बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले 64 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से कट रहा है तो 32, 2 से कट रहा है तो 16, 2 से कट रहा है तो 8, फिर 2 से कट रहा है 4, 2 से कट रहा है तो 2 बार में 2 से, तब तक लगाते जाएंगे जब तक अंतिम में 1 ना आ जाए। तो ये हमको घनमूल बताना है। तो देखिए हमरे 3 नहीं हटा सकते, 3 लगे ही रहना चाहिए तभी घनमूल। तो देखिए अब लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो 2। आप देखिए ये 3 ना है घनमूल निकालेला, तो अमृत 2 गो का जोड़ा ना लगा दीजिएगा वर्गमूल लेखा, 3 गो का जोड़ा लगाइए। देखिए 3 गो का जोड़ा लगाए तो 2 गुने 2, तो क्या हो गया 4। इस तरीका से इसका मतलब है कि 16 का जब घनमूल निकालिएगा तो क्या आएगा आंसर 4। समझ गया। आप कहिएगा कि हनुमानवा विधि से कैसे बता दीजिएगा। तो देखिए ये 64 का ये पूछा कि बताओ, बताइए क्या होगा। तो आपको जिस तरीका से वर्गमूल निकालेला 10 गो याद रखना पड़ता था ना, उसी तरीका से घनमूल निकालने के लिए भी आपको यहाँ 10 गो। तो देखिए 0 का क्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये तो सब जानता है। यहाँ से ना देखिए 1 के क्यू 1, 2 के क्यू 8, 3 के क्यू 27, 4 के क्यू 64, 5 के क्यू 125, 6 के क्यू 216, 7 के क्यू 343, 8 के क्यू 512 ना, 9 के क्यू कितना होगा 729, 10 के क्यू 1000। इस तरीका से आपको 10 तक कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए में उतना झंझट ना है, 3 गो जोड़ा 3 गो, तो में तो 2 गो है रे भाई, 3 गो कम से कम घनमूल है तो 3 है, तो 3 गो कम से कम शुरू से जोड़ा लगाइए। अब देखिए किसके करने पर घन करने पर जो है अथी आ जाता है 4 इकाई स्थान पर, तो ए में खुश हो जाइए। ए में 0 के क्यों करेंगे तब वहीं 0 आ रहा है ना,
तो एक जो है एक के क्यू, दो जो है देखिए ई दो के क्यू करने पर 8, तो दो के क्यू करने पर 8 आता है ना, तो बाकी कोई के क्यू करने पर देखिए इकाई स्थान पर 8 आ रहा है, 1 से लेकर 10 तक में किसी के नहीं। 0 तो हटा दीजिए। चलिए देखिए अब 3 के स्क्वायर लिखा गया, सॉरी स्क्वायरों का भी कभी लिखा जाता है क्यू ना है, तो क्यू का मतलब पावर 3, जहाँ जहाँ 2 लिखे हैं समझिए। चलिए पावर 3 ना, ठीक है। तो देखिए 4 के क्यू यदि 64 तो इकाई स्थान 4 अल ना, तो बाकी कोई के देखिए यहाँ तक में किसी पर 4 अबे नहीं करेगा। तो एगो यहाँ नोट आप याद रख सकते हैं, नोट यह याद रख सकते हैं कि 1 से लेके आपको 10 तक में जब आप स्क्वायर करने जाइएगा तो इसमें किसी पूर्ण वर्ग से के इकाई स्थान एगो के गो होता है, सिंगल। यदि 2 के क्यू करने पर 8 है तो बाकी इतने में से किसी का इकाई स्थान पर 8 नहीं आएगा। ये सब बात गौर करके रखिएगा। चलिए स्पेशल में तो देखिए तो एक बाद तो कुछ है ही नहीं, तो केकर क्यू करे पर इकाई स्थान पर 4 आता है, तो आपको पता होगा कि देखिए 4 के क्यू करने पर आता है इकाई स्थान पर 4, तो हो गया 4 आंसर। ये 4 फिक्स हो गया कि इतने 4 होता। अब एन्ने की लिखूँ, तो भाई एन्ने लिखेला 3 गो के बाद कुछ चाहिए ना, तो 2 गो है नहीं तो कथी लिखूँ, कुछ ना लिखूँ, छोड़ दे। अब देख थोड़ा सा 12 देखते हैं। जैसे हमको कह देगा कि 1000 का बताओ, 1000 का क्या घनमूल बताओ, घनमूल। तो देखिए ये घनमूल है तो 3 गो, अमृत 3 गो है तो जोड़ा लग गया ना। तो केकर क्यू करे पर 0 आता है, आप कहिएगा 0 के क्यू करने पर क्या आता है 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। तो ये तो फिक्स हो गया, 1 गो हेबे करता है तो 0। अब इन्ने बच कथी गले, खाली 1 बच गए ना सिंगल। तो देखिए अमृत क्यू है तो क्यू है ना खोजबे, स्क्वायर थोड़े खोज लगबे। तो केकर क्यू करे पर या तो 1 है ना तो 1 से कम। तो देखिए 0 के क्यू तो कम है, लेकिन 1 के क्यू किए तो 1, तो यहाँ 1 हो गया। ये तुरंत आंसर, ये में ज़्यादा अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, तुरंत मिल जाता है यदि आपको याद है तो तुरंत। अब हम लोग देखेंगे 1331। 1331 किसका होता है, 11 का क्यू। 1331 11 का क्यू होता है। तो 1331 का यदि मैं घनमूल पूछ दूँ, क्यूब रूट पूछ दूँ, तो कैसे बताइएगा। तो याद है तो आप डायरेक्ट 11 बोल दीजिएगा, याद नहीं तो कैसे बोलिएगा। सुनिए, तो अभी घनमूल है तो 3 गो ना जोड़ा लगाइएगा रे बउआ। तो देखिए इसका इकाई स्थान 1 है, तो केकर क्यू करे पर इकाई स्थान 1 न तो 1 से कम। तो देखिए इसका 1 आ गया, तो पूरा आ गया तो 1 लिख देवे। अब इन्ने बच गए, तो इन्ने वाला केकर स्क्वायर करे पर या तो इतना है ना तो इतना से तनका कम, तो खुद एक के बार में पता चल रहा है कि 1 का, तो इसका आंसर हो गया। देखिए जब हम वर्गमूल निकाल रहे थे तो वहाँ वर्ग देखते थे, और जब घनमूल है तो यहाँ क्या देख रहे हैं, क्यूब देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, घन देख रहे हैं। आप थोड़ा सा और तनी सनी और टफ करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यदि आपसे कह देगा चलिए अब 15,625 किसका क्यूब होता है, अब इसका निकालने के लिए आपको कह देगा कि बताइए इसका क्यूब रूट बताइए, 15,625 का क्यूब रूट। अमरी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे बताइएगा, इसका क्यूब रूट कैसे बताइएगा। तो देखिए ये घनमूल निकालना है, तो अंदर 3 है तो 3 गो के तो पकड़ेंगे। अब किसके क्यू करने पर 5 आता है इकाई स्थान, तो यहाँ से मिलाते जाइए। देखिए 5 आपको याद रहेगा तब तुरंत पकड़ लीजिएगा कि 5 के क्यू करने पर 5 आता है इकाई स्थान, तब 5। ये तो फिक्स हो गए, ये में तो 2 गो वाला ऑप्शन नहीं कि भाई ये लिखूँ कि लिखूँ, झंझटे नहीं रहता है। अब एक बाद कथी बच गया 15। तो देखिए केकर क्यू करे पर या तो 15 है ना तो 15 से तनका कम है। तो देखिए इधर 1 के क्यू 1, 2 के क्यू 8, 3 के क्यू 27। अरे 27 तो 15 से ज़्यादा ना हो गए, तो 3 के क्यू चलता ही ना चलता। तो 15 से तनका कम कथी है, 2 के क्यू। तो 15 ना ले, लेकिन 15 से तनका कम 2 के क्यू वाले कि ना ले, ज़्यादा तो चलेगा नहीं। तो देखिए किसका हो गया, 15,625 का घनमूल का हो जाता है 25। इस तरीका से बता देंगे। आई होप कि ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। एक बात आप देखिएगा कि 0 के स्क्वायर 0, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 है ना, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर
क्या होगा 100। यहाँ देखिए इकाई स्थान पर क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इकाई स्थान लाने के लिए सबसे पहले तो यह सब ना, किसी भी संख्या को लिखेंगे तो इकाई स्थान पर 0 से लेकर 9 तक यही तो अंकों से मिलकर संख्या होता है, तो इसी के तो स्क्वायर करके चेक करेंगे, जो आएगा वही तो इकाई स्थान पर होगा। तो हमने 0 से लेकर 9 तक के स्क्वायर किया तो हमने पाया 0, 1, 4, 9, इस तरीका से जो भी संख्या। तो देखिए इकाई स्थान पर क्या क्या आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले अंक कै गो होता है, पहले ये बताइए। अंक आप पाइएगा कि 10 गो होता है। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों के सहयोग से तो संख्या बनाई जाती है। देखिए 0 से लेकर 9 तक अंक है। अब देखिए स्क्वायर करने पर आपको क्या क्या आ रहा है। 0 आया, स्क्वायर करने पर किसी चाहे 10 के, देखिए स्क्वायर के तो इकाई स्थान पर 0, चलिए स्क्वायर करने पर 0 आ गया। 1 भी है, स्क्वायर करने पर किसी संख्या के स्क्वायर करने पर इकाई स्थान 1 भी है, चलिए 1 पर टिक मार दिए। अब खोजिए 2 है यहाँ तक में, देखिए किसी पर भी 2 है, देखिए नहीं ना है, चलिए 2 नहीं है तो इसको गोल से घेरते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए 3 है कहीं इकाई स्थान पर, देखिए तो अभी तक यहाँ तक कहीं भी पाइए तो आप 3 है कहीं, देखिए नहीं ना है, 3 नहीं है, चलिए 3 को भी घेरिए, 3 भी नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 4 है, 4 अगला 4 के बारी है। देखिए 4 यहाँ मिल गया, 2 के स्क्वायर करने पर 4 मतलब 4 भी चलेगा। 5 है, देखिए यहाँ 5 स्क्वायर 5 है तो 5 भी चलेगा। अब 6 है, देखिए 6 भी है, 6 भी है। अब 7 खोजिए स्क्वायर करने पर यहाँ से यहाँ तक में, पाइएगा कि 7 किसी भी इकाई स्थान पर नहीं है, नहीं है तो इसको घेर लेते हैं हम लोग इस तरीका से, ठीक है। अब देखिए 8 की बारी है, इस बार 8 है कहीं इकाई स्थान पर, 8 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया। अब 9 देखिए बउआ, 9 है कहीं, देखिए यहाँ भी है, ये सब है ना, 9 है मतलब 9 चलेगा। तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि जब किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करने जाएंगे तो उसका इकाई स्थान पर तो यही सब ना आएगा। तो जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर इकाई स्थान पर क्या क्या भेट रहा है, तो भेट रहा है हमको 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और क्या क्या नहीं भेट रहा है स्क्वायर करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर क्या क्या नहीं भेट रहा है। तो 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है और 8 नहीं मिल रहा है। तो आपसे पूछ देगा, आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया है, पूछ देगा कि संसार के किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर कौन कौन नहीं आता है। तो अब जे ऑप्शन में या कौन नहीं आता है, तो जे ऑप्शन में 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 7 रहे, चाहे 8 रहे, यह ना किसी भी स्क्वायर करने पर नहीं आएगा। समझ रहा है कि नहीं? आएगा, कभी नहीं आएगा। कौन कौन आता है, तो आता है 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो कुछ भी क्वेश्चन बदल देगा, अब पूछ देगा कि इनमें से कौन सा है जो किसी, कौन सा अंक ऐसा है जो किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर होता है। तो जे ऑप्शन में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 रहे, उनमें से कोई रहे, कोई एगो रहे तो वह ना आंसर हो जाएगा। या कह देगा कि कौन सा ऐसा अंक है जो किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर नहीं होगा, तो कौन को नहीं हो सकता, 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करने जाइएगा तो इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो जे ऑप्शन में 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 7 रहे, चाहे 8 रहे, तो वह ऑप्शन न हो जाएगा आंसर। तो पूछे कि कौन कौन नहीं हो सकता है, तो 2, 3, 7, 8 स्क्वायर करने पर कभी नहीं आएगा इकाई स्थान पर। कौन कौन हो सकता है, तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये इकाई स्थान पर आ जाता है, ठीक है। अब कितना बड़ा संख्या लिखने जाइएगा तो उसका इकाई स्थान तो यह रहेगा बेचारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई स्थान पर यह से नहीं आएगा। देखिए इस तरीका से हम जान गए कि किसी भी संसार के कौनो संख्या के स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या क्या आएगा, तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9। क्या क्या नहीं आ सकता है, तो 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। लेकिन जानते हैं यही अब हम क्यू करेंगे ना, तो देखिएगा क्यू एगो ऐसा यूनिक चीज है जो 0 से लेकर 9 तक सब अंक आ जाता है, ठीक है, कोई नहीं बचता है। देखिए 0 के क्यू 0, 1 के क्यू 1, 2 के क्यू 8, 3 के क्यू 27, 4 के क्यू 64 होता है ना 64, 5 के क्यू 125, 6 के क्यू 216, 7 के क्यू 343, 8 के क्यू 512, 9 के क्यू 729, 10 के क्यू
क्यू 1000, 10 के क्यू 1000, कई हजार 1000। देखिए इस तरीका से हमने क्यूब संख्या लिख दिया, 0 से लेकर 10 तक का लिख दिया। अब देखिए कौन कौन इकाई स्थान पर आ जाता है। चलिए अंक इस बार हम लोग यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही ना अंक से संसार के कोई भी संख्या बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि 0 से लेके यहाँ तक के क्यू करने पर कौन कौन सा अंक आ गया है इकाई स्थान पर। देखिए 0 आया है तो देखिए शुरू में 0 भेट गया। चलिए 0 होता है क्यू करने पर किसी संख्या का। 1 होता है, देखिए 1 लगले 1 को भेट गया, क्यू किए तो 1 आया कि नहीं इकाई स्थान पर। चलिए 1 पर भी टिक मार देते हैं। अब 2 की बारी है, 2 खोजा जाए। इसमें कोई ऐसा संख्या है जिसका क्यू किए है तो 2 आया होगा इकाई स्थान पर। देखिए यहाँ 8 के क्यू किए तो 500 बार इकाई स्थान पर 2। चलिए भैया 2 भी आ गया। अब 3 की बारी है, देखते जाइए 3 है कहीं। देखिए 7 के क्यू किए 343 इकाई स्थान पर 3 आ गया ना। इसका मतलब है कि 3 भी होता है किसी संख्या के क्यू करने पर। अब 4 की बारी है, खोजिए 4 है कहे। देखिए यहाँ 4 है, इसका मतलब है 4 के क्यू किए तो 64। इसका मतलब है कि इकाई स्थान पर 4 भी होगा। अब देखिए 5 की बारी है, इकाई स्थान पर कहीं 5 दिख रहा है। देखिए यहाँ मिल गया, 5 के क्यू किए तो इकाई स्थान पर 5 है। 125 हुआ तो इकाई स्थान पर 5 आ गए। इसका मतलब है कि इकाई स्थान पर 5 चलेगा। और खोजिए अब 6 के बारी है, 6 खोजा जाए। देखिए 216 मिला ना 6 के क्यू किए तो इकाई स्थान पर 6 आ गया। देखिए तो क्यू करते हैं किसी संख्या के तो इकाई स्थान पर 6 आता है। अब 7 के बारी है तो देखिए 3 के क्यू किए 27, इकाई स्थान पर 7 आया कि नहीं पहला स्थान पर। इसका मतलब है कि 7 भी आता है। अब 8 की बारी है, खोजिए 8। ये देखिए 2 के क्यू किए तो 8 आ गया। इसका मतलब है किसी संख्या का क्यू करते हैं तो 8 भी होता है बहादुरो। अब 9 के बारी है, देखिए 9 कहाँ है। देखिए 729, 9 के क्यू किए तो 729 हुआ ना। इसका मतलब है कि 9 भी आ गया। तो आप देख सकते हैं बउआ कि किसी भी संख्या का जब हम घन करने गए, क्या करने गए, घन, ई स्क्वायर है, इधर हम क्या लिखे हैं, घन लिखे हैं। तो जब घन करने गए, क्यूब करने गए तो सभी अंकों का प्रयोग हो गया। 0 से लेके 9 तक के सब अंक आ गया, किसी न किसी का इकाई स्थान पर आ गया है कि नहीं रे बउआ, आ गया। लेकिन जब स्क्वायर करने गए थे बउआ तो कौन कौन न आया था, 2, 3, 7, 8 नहीं आया था, ओकरा छोड़ के बाकी सब अंक आ गया था। तो याद रखिए ये से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घन में तो टेंशन नहीं लेना है बउआ, सब अंक आ जाता है। लेकिन वर्ग में टेंशन लीजिएगा कि में 4 गो है जो नहीं आता है। कौन को नहीं आता है, तो 2, 3, 7, 8 नहीं आता है और बाकी सब आता है। ठीक है, इस तरीका से रे भैया आज के सेवा, ठीक है, पर ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब बोले थे कि कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा वर्गमूल निकालने का देखेंगे कि किस तरीका से, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो भी ठीक, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसको भी किस तरीका से दशमलव में जवाब देंगे, ये सब जानकारी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बात तो जान गए होंगे कि 3 मेथड से इसको निकाल सकते थे। लेकिन चलिए भाग विधि से देखेंगे। 625 जोड़ा लगाएंगे, वर्गमूल तो निकालना है, 2 का लगाते आएंगे ना। देखिए अब 1 के स्क्वायर ज़्यादा हो गया, 2 के स्क्वायर 4 और ज़्यादा बोल रहे, 1 के स्क्वायर कम, 2 के स्क्वायर 2 में 2 से गुना किए तो 4 कम, 3 गुना 3 किए 9, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा तो नहीं ना चलेगा। तो 2 गुना 2 चला, 4 हो गया। ये तो जोड़ देंगे इनने वाला। चलिए अभी घट के आया 2, ये तो उतरेगा तो जोड़े ना उतरेगा, हो उतर गया 25 आ गया इस पर। अब देखिए जब ये है, यदि यहाँ 1 गुना 1 करेंगे तो 41 ना रह जाएगा, यहाँ 2 गुना 2 करेंगे तो 84 रह जाएगा। देखिए इस पर 3 गुना 3 यहाँ पर करते, यहाँ पर 3 3 रखते तो ये कितना होता, 3 3 9 4 3 12 129 होता। अब देखिए ये तो 4 तो होते हैं, अन्य कारी 4 4 से गुना कराते तो ये हो जाता है 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17। अब देखिए यहाँ 5 5 से गुना कराते तो ये हो जाता 50 25 7 2 5 चौका 20 2 22। तो देखिए या तो इतने आ जाना चाहिए था, अन्यथा से तनका कम, यदि ज़्यादा हो जाता तो चलता ही नहीं।
तो देखिए ये बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, ये लगभग इससे थोड़ा कम है, लेकिन ये देखिए बराबर आ गया। तो ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ 5 5 चलेगा। देखिए यहाँ 5 5 चला ना, जब इसको गुना करा देंगे तो 225, 5 5 2 लिखे तो इधर 1 लिखेंगे कि नहीं, ये जोड़ लेंगे 5 5 10, आई हो जाएगा 4, हासिल दिले है तो 5। अभी कट गया, अब कुछ है ही नहीं तो और उतरेगा कथी, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 25। इस तरीक़ा से इसका वर्गमूल 25 बोल दिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग। मान लीजिए वर्गमूल हम लोग निकालते हैं 1600 कितना के 81 के वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब 1681 जब हम देख ही लिए तो देखिए अब दो का जोड़ा लगाए इस तरीक़ा से इसका वर्गमूल निकालने के लिए। हम बोले हैं कि इन्ने वाला ही खींचने की ज़्यादा ज़रूरी है नहीं इतना। चलिए तो हो गया। देखिए 4 गुने 4 किए तो 16 हो गया कि नहीं। अब तो ये तो हो जाएगा 4 4 8, ये तो कट गया, घट के कुछ आया ही नहीं, तो ये उतरेगा। तो देखिए अब एक के बार में लग जा रहा है तो लगा ना दिए हो। कै मिनट लगा बनाने में। देखिए इसका आंसर क्या हो गया 41। इस तरीक़ा से बनाते हैं। अब एगो देख लेते हैं 1024 का वर्गमूल यदि आपसे कोई निकालने के लिए जोड़ा लगाते जाएंगे। देखिए 3 तिहाई 9, 4 के स्क्वायर तो ज़्यादा ना हो जाते, 3 तिहाई 9, तो 3 एने लिखबे, एने जोड़ लेबे तो 3 3 6, तो घट के 1 अल 2 4। अब देखो कै बार में लग गए, 2 बार में लग गए। 2 दूना 4, 6 दूना 12, कट गया, ये हो गया 4 आई 6। देखिए पूरा कट गया, बचा हुआ नहीं, तो इसका वर्गमूल 1024 का वर्गमूल क्या होले 32 आंसर। इस तरीक़ा से निकालते हैं। अब देखेंगे जिसका दशमलव में निकलता। देखिए अब आपसे कह देगा कि 3 का वर्गमूल बताइए, 3 का वर्गमूल बताओ। तो सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है 10 तक का लाइन से याद रखना है। 1 का वर्गमूल, 2 का, 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तक का तो ज़रूर याद रखिएगा। 1 का तो सबको याद रहता है, 4 का सबको याद रहता है, 9 का सबको याद रहता है ना। 1 का स्क्वायर, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 1.414, 3 का वर्गमूल 1.732, 4 का वर्गमूल 2, 5 का वर्गमूल 2 3 6, 8 का 2.828, 2√2, 2 दूना 4 दूना 8, ये भी होता है, ये भी मान याद रखना है। ये हो जाएगा 3.162। चलिए बउआ, तो इस तरीके से आपको 10 तक का वर्गमूल जो है कम से कम याद होना चाहिए। इसमें मेन क्या याद होना चाहिए, 1 का तो सबको याद रहता है, 2 का याद होना चाहिए, 3 का याद होना चाहिए, 4 को तो सबको याद रहता है, 5 का याद होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट 8 का याद होना चाहिए, 9 का तो सबको याद रहता है, 10 का याद होना चाहिए। देखिए बाकी सब याद है तो ये चलेगा, ये केकरा याद न रहता है, 1 के केकरा याद न रहता है, 4 वाला 2, और 9 के किसका नहीं याद है कि 3 होता है। बच गया कौन कौन, 2 3 सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, 2 का याद होना ही चाहिए, 3 का याद होना ही चाहिए, 8 का याद होना ही चाहिए, ठीक है, और 10 का भी याद कर लीजिए। पहले इस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, आपको 1 का 4 का 9 का वर्गमूल निकालते तुरंत पता चल जाता है कि किसका याद कर रहते हैं, तो ये सब का याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग 3 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि याद नहीं रहा कोई का, आप लोग बच्चे तो है, याद नहीं रहा तो क्या कीजिएगा, देखिए तो वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कहता है 2 का जोड़ा लगाना, तो 1 गो है तो ये 1 गो रह गया। अच्छा बात, 1 गुने 1 किए तो 1 हुआ, 2 गुने 2 तो 4, ज़्यादा ना हो गए 2 गुने 2, तो 1 गुने 1 के चलेगा, मतलब 1 बार में लगा 1, ये बच गया 2। ठीक है, चलिए तो ये तो जोड़ेंगे, 1 का 1 जोड़ दिए तो 2, ये घटाए हैं यहाँ तो 2 हुआ। अब दशमलव देंगे, क्योंकि अब तो यहाँ कुछ है नहीं आने के लिए। जैसे ये दशमलव देंगे ना,
क्या देंगे, दशमलव देंगे। जैसा ये एगो, तो अब भाग में दशमलव देते थे तो एक ही को जीरो टपकता था ना, और जब वर्गमूल में दशमलव दिली ना तो दो गो जीरो आना शुरू हो जाएगा अपना मन से, दो गो जीरो उतरते रहेगा, क्योंकि पता है कि इसमें कम से कम 2 अंक ऊपर से उड़ते आता है ना, तो 2 गो जीरो आएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये 2 है, अब यहाँ 1 गुने 1 इस तरीक़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा 21, बहुत कम है इससे। अब यहाँ 2 से लगाए तो ये हो गया 44, और भी कम है। इसमें 3, यहाँ 3 रख दिए, समझे कि नहीं, चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 2 6, अभी भी बहुत कम है। तो 4 रख के देखते हैं, 4 चौका 16, 4 2 8 1 9, अभी भी बहुत कम है। अब 5 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 और 5 2 10 12, अभी भी बहुत कम। अब 6 से गुना कराएंगे, 2 तो वहाँ रहबे करेगा, यहाँ 6 रखेंगे तो गुना कराएंगे कितना होगा, 6 1 36, 7 में 3, 6 2 12 3 15, अभी भी थोड़ा कम है, 200 से कम है ना है। अब देखिए 7 से गुना कराइए, 2 तो यहाँ रहबे करेगा, हमारे यहाँ 7 रखे तो हो जाएगा 7 7 49, हाथ में 4, 7 2 14 4 18, अभी वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा 8 देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। देखिए तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 2 16 6 22, तो ज़्यादा हो गया। जैसे ये ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा, या तो बराबर ना तो कम, तो कौन आया था नहीं कम, 7 वाला, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 7, यहाँ एगो 7, देखिए दशमलव के बाद 7 लगाए कि नहीं, तो लग गया। कितना आया था रे बउआ, गुना कराए थे तो 189 आया था, तो ये तो हो जाएगा 7 7 14, हाथ में 1 2 1 3 जोड़ दिए दोनों के तो 34। अभी घटाइए तो 10 में से 9 जाएगा 1, आई तो हाथ से ले लेता तो 9 हो गया होगा, 9 में से 8 जाएगा 1, अब तो 1 में से 1 तो खत्म ना हो गए। आ देखो चूँकि 1 दशमलव दिले हती तो 2 गो जीरो आवे के लाइसेंस प्राप्त हो गए, ऑटोमेटिकवा है पर 2 गो जीरो आवे जते, समझ रहे कि ना, वर्गमूल निकालते समय। तो अब एगो बात देखिए, अब फिर जब हम 1 2 से गुना करबी तो हमारा तो दिन भर यहाँ में लग जाएगा। जल्दी कैसे जानेंगे कि कैसे गुना कराना है, से सुनिए। अब थोड़ा सा बैक आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब हमको 200 के निकट जाना था, तो कैसे जानेंगे, तो देखिए क्या करना है कि जल्दी पहुँचने के लिए जब 2 गो डाटा बन जाए कुछ लिखते हैं तो यहाँ दूसरा अंक से शुरू होकर इधर बढ़िएगा। तो आप देख रहे क्या है 20, तो सोचिए एमें कैसे गुना करिए कि 20 के निकट। देखिए ये 2 में जब 1 से गुना करिएगा तो 2 ये होता है, 2 से 4 3 से 9, 4 से 16 4 से 8, 5 से 5 दूना 10, 6 से 6 दूना 12, 7 से 7 दूना 14, 8 से 8 दूना 16। तो जब 16 गए, अब 9 से 18 हुआ, तो ये नहो ध्यान दीजिएगा, 99 से 8 हासिल देती तो ज़्यादा हो जाती, तो 8 से बैक हो गई। अब उल्टा रहे 8 8 64, 8 दूना 16 और 6 22, ज़्यादा हो गए, मुँह पर जान गए। इसका मतलब है कैसे लगेगा 7 से, इस तरीके करके बना दिए। अब उसका अप्लाई हम हिया फास्ट कैसे पकड़ेंगे ये दिख जाएगा, इतना हम नहीं लिखेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। इतना लिखते रहिएगा तो कष्ट हो जाएगा। यह सब से बचने के लिए तो सीखना है। किसको वर्गमूल नहीं बनाने आता है बताइए। देखिए अब हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये कुछ लिखेंगे यहाँ पर, कुछ भी लिखेंगे तो 3 अंकों के बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आइए इस तरीके से आइए 3 अंक से, और 3 अंक से यहाँ बढ़ जाइए, क्या मिला 11। अब कुछों से आप गुना कराइए, हाँ यहाँ से तीसरा अंक से चलेंगे तो 11 बन गया, 1 1 11, ठीक है। अब देखिए 3 में 1 से गुना करबे तो एकरा निकट 3, अब 2 से गुना करबे तो 6, 3 से गुना करबे तो 9, 4 से गुना कर ली तो 3 चौका 12, तो ज़्यादा हो गए, मतलब 4 से गुना नहीं चलेगा। अब 3 से गुना करा के इन्हें चेक कर ले एकदम कितना आता है। तो देखिए 3 3 9, 4 तो चला नहीं, इसीलिए 3 से। 4 अगर चलता तो पहले 4 से चेक करते, अगर वो ज़्यादा हो जाता, लेकिन अभी तो 4 चलाए नहीं, क्योंकि 12 3 चौका 12 हो गया, तो एक से ज़्यादा कैसे आ जाएगा, ज़्यादा तो लिखा नहीं जाता, या तो बराबर आना चाहिए ना तो कम आना चाहिए। तो आप देखिए 3 से चेक किए, 3 3 9, 3 चौका 12
और 3 तिया 9 1 10 10 से 29 यह चलेगा, कम रह गया। तो देखिए ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, ये 4, ये 3। अभी गुना कराइए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, 10 से 29 आ गई कि ना। अब तो जोड़ दिए, अब इसको घटाइए यहाँ पर। अगर कहले रहता कि दशमलव के 2 स्थान तक हमको बताओ दशमलव के बाद, तो इतने पर बना के कह देते कि यह आंसर हो गया। लेकिन वो कहेगा कि ना दशमलव के 3 स्थान तक बताइए, तो निकाल ले। यदि लगभग मान में आपसे पूछता है तो कोशिश कीजिए कि 2-3 स्थान में निकाल ले। हम तो कहते हैं कि यादें रखिए ना। मान लीजिए √3 का मान होता है 1.732 होता है, ये होता है। अब इसका कहेगा 2 अंकों में बताइए, तो देखिए 1.732 तो हुआ, तो बताइए 2 इसको बढ़ा सकता है कुछ भी? ये तो खुदे बढ़ेगा, तो 3 नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए 7-3। कभी कभी अगर यहाँ 4 रहता, इधर 5 रहता, तो ये बढ़ा के इसको बढ़ा देता, ये बढ़ा देता, तो ये 3 न होकर क्या हो जाता है? लगभग मान वाले चैप्टर में पढ़ाए हुए। तो अभी उसका बात तो हमको करना नहीं है। लगभग मान का है तो ज़्यादा 2-3 अंक तक निकालिए, तब निकालिए, न तो खुदे का रहता 2 अंक तक, तो इतने छोड़ देते। लेकिन 3 अंकों तक चलिए निकालते हैं। देखिए क्या कहता है, अब घटाइए, तो 10 में से 9 गया 1, ये तो 9 हो गया ना, यहाँ से लिया होगा, तो 9 में से 2 गया तो 7, ये तो दिया होगा हासिल, तो 0, 0 से 0 खत्म, 1 से 1 खत्म, इन्हें खत्म। और कई 0 आने का लाइसेंस प्राप्त रहता है, दशमलव दिए हुए है, तो ऑटोमेटिक अपना मन से आते जाएगा 2 0। आप देखिए, आप कुछ लिखबी तो कई अंकों के हो जाते? 4 अंकों के, समझ रहा है कि ना। तो देखिए चौथा अंक से चलिए, तो 1 2 3 4, चौथा अंक सही है। एक बाद कुछ है, ये में थोड़ा ही आना है। चौथा अंक तो ये 7 है, कहानी खत्म है। तो देखिए 3 में 1 से गुना कराएंगे तो 3 रह जाएगा, तो अभी कम है। 2 से गुना कराएंगे तो 3 दूना 6, अभी थोड़ा कम है। 4 से गुना कराइए, 3 चौका 12, 4 से गुना करें तो बहुत बड़ा आ गया, तनका कम ना देखेंगे। अगर 3 से ना लगेगा तो हम 2 से देखेंगे, उल्टा आते जाएंगे। तो देखिए जान गए, तो यहाँ पहले 3 से चेक कर, पहले तो 346 तो ही रहेगा, यहाँ 3 से चेक करते हैं, ठीक है। 3 से तो 3 तिया 9, 36 18, हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, और 3 तिया 9 1 10, 10 389। कथी कितना आ गया रे? 3 से भी ज़्यादा हो गए ना। ये तो 7100 है, आई 10,000 आ गए। 3 से भी चेक किए तो ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा आ गया तो फिर ये वाला डाटा तो 3 4 6 तो लिखबे करेंगे, 3 4 6 तो लिखबे करेंगे। अब 3 से भी गुना करे पर ज़्यादा लेते कैसे? अभी 2 से, ये देखिए 2 दूना 4 और 6 दूना 12, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, ये आ गए 6924। तो देखो एक से तनका कम है कि ना, 7000 से कम है ना, 6000 है। इसका मतलब है जान गए कैसे लगेगा? 2 से ऐसे कह के पकड़ते हैं, और कैसनो क्वेश्चन को तुरंत बना देते हैं। बड़ा से बड़ा रहता 9 से लगता तो पकड़ लेते तुरंत, समझ रहे कि नहीं। एक के गो ना हमरा ये चेक करना पड़ा, जो ज़्यादा हो गया तो नहीं चला, जैसे हमारे कम वाला लग गया तो लगा दी, इहो ना चलता तो इहो से कम वाला लगाते 1 से। चलिए रे बहादुर, 2 लिखला ही तो हालिस। देखो यहाँ 1 लिखे तो 1 लिखे थे, 7 लिखे तो 7 लिखे, 3 लिखे तो 3 लिखे, हम 2 लिखे तो 2 लिख दिया है ना। हाँ ये सब बात ध्यान रखिए, छोड़ दीजिएगा तो गलती आंसर आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, 4 6 4 3। एक बात ध्यान रखिएगा, जे एने आए ना हियाँ आए ना, एक दुगना कीजिए, एक 2 से गुना कराइए। यदि ई वाला आ रहा है तो जानिए कि आप सब कुछ ठीक ठाक लिखे हुए ना, तो कहीं ना कहीं छोड़े हुए। यदि इसको दुगना करे से एने वाला ना आए तो जान जाइए कि कोई ना कोई आप छोड़ दिए अंक, तो एकदम देख लीजिएगा, चेक कर ला। देखिए 2 से गुना कराएंगे हमें तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, हाथ में 1, 2 1 या 2 1 3। देखिए आना गया फिर उतना, जानिए कि कुछ न छोड़े हुए। चलिए अभी गुना कराइए, ये कितना आया था गुना करा? 6924, इतने फिर आएगा, घटा के लिख दीजिए। ये तो पूरा पूरा जाहिर सी बात कटेगा नहीं, तो ज़िंदगी भर बढ़ते जाएगा। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7,
तो जीरो में से 9 घटेगा तो पड़ोसिया से हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, आई तो 6 से 6 खत्म। अब फिर बताइए, अब औरों एक दा और मन हो जाता है, इच्छा हो जाता है तो एक दा दशमलव दे रहे तो 2 जीरो तो आइए ना सकता था वो, समझ रहे कि नहीं। अब फिर उसी तरीका से यहाँ कुछ लिखती तो कई अंक हो जाती है, 1 2 3 4 5, इनमें देखिए है 1 2 3 4 5। महाराज 5वां स्थान पर 1 मिला हो, अब तो कुछों से गुना करो तो ज़्यादा हो जाते ना। अरे 1 से भी गुना करिएगा ज़्यादा, 0 से तो महा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 शून्य हियाँ 1 शून्य और देना होगा। और जानते हैं कि हियाँ खाली 1 शून्य आप नहीं ला सकते, जब आएगा तो छोटवा हियाँ जोड़े आता है, तो जोड़ा आला ना तो अब देखो अब मज़ा आ जाते। अब 1 2 3 4 5, अब देखो अब एने से नहीं तो 1 2 3 4 5, ये तो 5वां से 176 ना हो गए। तो उसी तरीका से हमें कितना से गुना करे जब कि हियाँ तक जाता है, अब भाग देते जाएंगे तो आएगा। तो इस तरीका से मान बनते चला जाता है। लेकिन हमको कहा 3 अंक तक, तो 3 अंक तक आपको देख लिया है किस तरीका से उतारते हैं, सब बात ध्यान रखिएगा। 173 1.732। उसी तरीका से आपका ड्यूटी रहा कि आप निकाल लीजिएगा 2 का, 3 का हम निकाले हैं, 2 का आप निकालिए, 5 का निकालिए, 6 का निकालिए, 7 का निकालिए, 8 का निकालिए और 10 का निकालिए। ये जकर पूरा निकल जाए उसका निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकाल के देखिए तुरंत निकल जाएगा। अब कुछ विशेष स्क्वायर के रूल और नियम को समझते हैं, हालांकि बताए हुए हैं फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए कुछ स्क्वायर के अब नियम देखेंगे। जैसे देखिए यदि आपको कोई कह देता है कि हमको ना 12 के स्क्वायर करके बताइए, ठीक है, तो क्या कीजिए आप इसको पहले 2 का स्क्वायर कीजिए 4, और हासिल उसिल आएगा वो याद रखिएगा, अभी हासिल कुछ नहीं है। अब ये तीनों के गुना कीजिए तो 2 दूना 4 1 या 4, फिर हासिल उसिल तो कुछ आले ना था जो जोड़ते, इसमें भी नहीं आता, कहानी खत्म। अब पहले इन्ने वाला के स्क्वायर करके लिखे तब सबको गुना किए, ठीक है। अब 1 के स्क्वायर क्या होता है, 1 हो गया 144। अब मान लीजिए आपसे याद किए हुए तो ठीक, याद नहीं किए हुए 17 के स्क्वायर आपको याद है नहीं, क्या कीजिए पहले इसका स्क्वायर कीजिए तो 7 7 49, हासिल याद रखिए रे भाई 4। अब सबको गुना करो, 7 दूना 14, 14 के ये 14, हासिल जोड़ देवे तो 14 4 18 के 8, हासिल याद रखिए, हासिल 18 के 8 तो हासिल 1 ना हो। अब पहले 1 के स्क्वायर किए थे, अब सबके गुना किए तो हमारी 1 कर बारी नहीं, 1 के स्क्वायर करो, 1 के स्क्वायर किए तो 1, हासिल 1, 289 आंसर। आप देखिए मान लीजिए अब हमको 25 का स्क्वायर बताना है, तो एक तो 5 वाला नियम होता है यह कि 5 के स्क्वायर का होता है 25 लिख दीजिए, अन्य 2 है तो 2 से 1 ज़्यादा, तो 3 2 के गुना करेंगे तो 625। अब कहे सर अभी तो आप कह रहे थे कि पहले 1 का स्क्वायर कीजिए तब सबको गुना कीजिए तब इन्ने वाला के स्क्वायर कीजिए, क्या उस मेथड से बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा, 25 का स्क्वायर काहे नहीं बनेगा ना हुआ। देखो 5 के स्क्वायर पहले शुरू के स्क्वायर 25, हासिल 2, अब सबको गुना करो, 5 दूना 10 दूना 20, हासिल 20 में 2 जोड़बी तो 22 ना हो, हासिल बात अमरियो 2 रहा, अमरी एन्ने वाला के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4, आई जोड़ देवे 4, अरे 9 आ गए 625। अब देखो 35 के स्क्वायर करे के है तो ये 5 वाला पर जब सेट होते हैं तो 5 वाला से ना बना देवे, 1 का स्क्वायर 25 और 3 से 1 ज़्यादा जय रहते हो से 1 ज़्यादा आपस में गुना करा, 3 चौके 12, 1 के 12 में 1225 हो गए। कहो सर अभी तो आप वो मेथड से नहीं बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, बनाइए। तो ये 5 वाला मेथड सिर्फ 5 वाला भी काम करता है, लेकिन अभी जो हम बोलते हैं 1 का स्क्वायर और तब सबके गुना तब उन्ने के स्क्वायर, ये सब पे काम करेगा। लेकिन ये जो 5 वाला मेथड बता रहे हैं ये खाली 5 वाला पर काम करेगा, ध्यान रखना। तो देखो 35 के स्क्वायर हम लोग जो जनरली सबको जो बना देता है उस मेथड से देखते हैं। देखिए तो पहले इन्ने वाला के स्क्वायर 50 25, हाथ में 2 स्क्वायर का मतलब हो कि 2 बार एक ना गुना कर। अब सबको गुना करो तो 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 2 32, हमारे हाथ में कई आ गए 3, तो हमारी 3 ना याद रखबे। अब इन्ने वाला के स्क्वायर 3 तिया 9 और 9 में 3 जोड़बी तो 9 3 12 ना हो, तो नहीं मिला लही आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से बना दिए। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया ये।
आप देखेंगे 3 6 9 का स्पेशल नियम। पहले 3 6 9 का स्पेशल नियम आई जब मेथड बता रहा है 2 अंकों पर अप्लाई करना, तीसरा अंक पर अप्लाई करने घड़िया कहीं इन्ने उन्ने कर देगा, ये भी मानने में तो गलती हो जाएगा। इसलिए 2 अंकों वाला कैसे धक धक बिना याद के लिए बना दीजिए। लेकिन याद रखना है, आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के तो स्क्वायर आपको याद होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए 3 के स्क्वायर 33 के स्क्वायर 333 का स्क्वायर 3333 का स्क्वायर क्या होगा ये देख लेंगे। देखिए 3 के स्क्वायर होता है 9, सबको पता है 9 हो गया। ठीक, 0 9 लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा कि नहीं ना होगा। ठीक, क्योंकि संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब यहाँ भी देखिए 3 वाला है तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, लेकिन क्या लिखिए 0 9 लिखिए, समझे कि ना। आपको ये सर वहाँ ऐसे लिखे, यहाँ हटा दिए थोड़ा, हाँ ध्यान रखिएगा। एक वो था ना, ये एक बीच में कोई गैपिंग वैपिंग नहीं आया। अभी 2 गो है ना, तो एगो मुन दीजिए तो कै गो बचा, एक तो एक का गैपिंग इतने कीजिए, एक का गैपिंग इतने कीजिए, करना होगा आपको। आप देखिए इन्ने कारी 10 पुराइए, 9 में क्या जोड़िएगा कि 10 पुरेगा, तो कहेगा सर 1 जोड़ना दीजिए तो 10 पुर जाएगा। तो ऊपर की तरफ से पुराना रहता है 10 और फिर इन्ने की तरफ आके पुराना रहता है 9, हर 3 6 9 सब में। तो देखिए इनमें क्या जोड़िए कि 9 पड़ जाते, तो इनमें 8 जोड़बो तो ना, तो हो गई 1089। अब देखिए इसका है तो ये 3 के स्क्वायर का है 9, तो 9 लिखिए हो जरूर, लेकिन हटा के तनका क्यों, क्योंकि हमारी में इतना है, एगो के मूल्य भी तो कै गो बतते 2 गो, तो हमारी 2 गो घर में गैप कर दहू दोनों तरफ 0 के बगल में। अब देखिएगा अभी 9 है तो ऊपर की तरफ से आके इन्हें क्या पुराना रहता है 10, तो 9 में की जोड़िए कि 10 पुर जाती, तो 9 में 1 जोड़ भी तब ना, तो 1, तो इन्ने वाला में हाली हाली 1 लिख देवे, इन्ने वाला 0 के इन्ने वाला में 10 पुराना रहता तो 1। अब नीचे से आके इन्ने पुराना रहता है 9, क्या पुराना रहता है 9, तो कै जोड़िए कि 9 पुर जाती, तो 1 में 8 जोड़ भाई तब न रे, हो गए। देख ले एक कर इतना आंसर हो। उसी तरीका से इसका है तो 3 के स्क्वायर तो 9 होता है, तो तनी हटा हटा के ना लिखबी हो, हमारी एगो मूल लेबै एमे के, तो कै गो बचल 3 गो, तो 3 गो के गैपिंग करबै कि ना करबै, गैपिंग कर दिलिए। आप बता इन्ने 10 पुराना है तो 9 में 1 जोड़बी तब ना 10, तो इन्हें हाली हाली 1 1 लिख देवे। अब नीचे में आके तो 9 ना पुराना रहता है, तो 1 में 8 जोड़बी तब ना, देखो कितना सुंदर से जवाब दे दिला। अब 6 में भी ये केस हो, देखो 6 के स्क्वायर कोई तोरा कहता करेला कि 6 के स्क्वायर बताओ, तो 6 के स्क्वायर आपको याद है 36, तो 2 अंक में है तो कहला आप में 0 उरो फेट जब 2 अंक में, ओकरा 2 अंक बनल बड़ जोड़ी, चले 2 अंक में खुदे है। अब 6 के स्क्वायर, अब 66 के स्क्वायर हमने कहेगा तो 36 लिखो जरूर, लेकिन एगो हटाबो तो 1 गो बचे तो 1 गो गैप ना, इन्हें 10 पुराना 6 में क्या जोड़बे 4 जोड़बे तब ना 10, इन्हें 9 पुराना है तो 5 जोड़बे तब ना 9 होगा। ये पुराने वाला मेथड सेमे काम करता है। चलिए अब 666 का स्क्वायर पुराना है तो 36 होता है, तो तनी हटा हटा के लिखिए, आ एगो यहाँ से हटाबे तो 2 गो बचे तो 2 गो के गैपिंग कर बगल बगल में, तब देखा इन्ने से 10 पुराबे के रही, तो 6 में 4 जोड़बे तब तक 10 होते, और नीचे से 9 पुराना रहता है, तो 9 पुराना रहता है तो 5 जोड़बे तब ना हो, ये में 5 जोड़बे तब ना 9 पुरते, हो गए। ऊपर से 10 पुराओ, नीचे से 9 पुराओ, है कि ना, ऐसे में 10 हो गया। अब आपसे कहेगा कि इतना 6 4 गो 6 इतना लिखल है, एक स्क्वायर बता, तो 36 लिखिए, लेकिन गैपिंग में एगो के हटाई गए तो 3 गो के ना है, तो 3 गो के कर दीजिए। अब 10 पुराना है तो 4, मतलब इन्ने 3 गो 4 होगा, इन्ने 9 नीचे में है तो जोड़ के 9 ना पुराना रहता है, तो कर जोड़िए 9 5, तो यहाँ 5 5 हो गया। उसी तरीका से आप समझ गएंगे कि 3 वाला में ऐसा केस काम करता है, 6 वाला में ऐसा केस काम करता है, और 9 वाला में ऐसा काम करता है। 9 के स्क्वायर तो 81 आपको याद होगा, तो कोई 99 का स्क्वायर आपसे पूछ देगा तो 81 लिखिएगा जरूर, लेकिन 2 अंक में है तो एगो हटा लीजिएगा, तो एगो बचलेगा, एक गैपिंग। अभी 10 पुराना तो 1 में क्या जोड़िए कि 10 हो जाते 9, ऐसे 10 ना पुराना, और नीचे में तो 9 पुराना रहता, तो 9 में कितना जोड़बहू कि 9 रह जाते, 0 0 होता ना, तो 98 0 1 आंसर हो गए। समझ गया कि ना।
यदि आपको कह देगा कि नहीं 3 गो 9 के स्क्वायर बताइए, तो 9 के स्क्वायर क्या होता है 81, तो तनी हटा के लिखो। अब 3 गो है तो 1 गो हटा लीजिए, 2 गो ना है तो 2 गो बीच में गैप कीजिए। अब बताइए 19 से तो 10 पुराना था, 1 में कै जोड़बे कि 10 पुर जते, 9 जोड़बे तब ना, तो ऊपर से 10 पुराना रहता है नीचे से 9, तो 9 है या 9 में कै जोड़बे कि 9 रह जाते, 0 तब ना हो। कैसा लगला? तो यह केस किस किस पर काम करता है? 3, 6, 9 पर काम करता है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम लोग, 100 से कम, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा वाला को किस तरीक़ा से बना देते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, लेकिन ये मेथड ला कम से कम 10, 20 तक, 25 तक आपको जो है स्क्वायर याद होना ही चाहिए। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, हाँ, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361, 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729, 28 के स्क्वायर 784, 29 के स्क्वायर 841, 30 के स्क्वायर 900, 31 के 961 न रहूँगा, 32 के स्क्वायर 1024, 33 के स्क्वायर 1089, 34 के स्क्वायर 1156, 35 के स्क्वायर 1225, 36 के कितना आता है 6 36, 1296, 37 को हो जाएगा 1369, 38 को हो जाएगा 1444, 39 को हो जाएगा 1521, 40 को हो जाएगा 1600, 41 को हो जाएगा 1681, 41 वाला के नियम देख लीजिए, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। लेकिन आपको हम बोल रहे हैं कि 25 तक याद रखना है, ये सब बात ध्यान रखिएगा। स्क्वायर तो याद होना, क्यू जो है 25 तक, स्क्वायर 50 तक याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहता है। देखिए 41 के स्क्वायर बताना है ना, तो क्या कीजिए, ये 1 है, 1 में कै जोड़िए कि 10 हो जाए 9, तो 9 के स्क्वायर 81, ये 2 है, कै जोड़िए कि 10 हो जाए, पहले ये देखिए 2, तो ये तो 81 हो गया। अब देखिए ये 4, 1, 5, 11 जोड़ दीजिएगा तो 16 हो गया। अब ये 2 है, कै जोड़िए कि 10 होते 8, तो यहाँ लिखिएगा 8, 8, 64। और देखिए अब ये सबको जोड़िए तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, और 11 जोड़ दीजिएगा हर बार, तो 11 में 6 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। अब देखिए 43 का बताना है तो 3 है, तो 7 में कै जोड़िएगा कि 10, 7 में भले 3 में 7 जोड़िएगा तब तो 10, तो 7 के स्क्वायर 9, 49, आई हो जाएगा 4, 3, 7, 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना 1849। इसी तरीक़ा से इसका बना देंगे। देखिए यदि कोई आपसे पूछ देगा कि 101 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का, 103 का, 104 का, 105 का, 106 का, कैसे बताइएगा? ये हो गया। और इन्हें देखिए उसी तरीक़ा से 110 का, 111 का, अब 115 का, इस तरीक़ा से इसे कैसे बताइएगा, सुन लीजिए। तो जैसे ये कहता किसका बताइए, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 के स्क्वायर 1, तो 2 अंकों में लिखिएगा, तो 01 कम से कम 2 अंक में लिखवे कीजिएगा हर हालत में, 01। चलिए अब 2 अंक के बाद कुछ था उसको हासिल ले लेते, तो इसमें 2 अंकों के बाद कुछ नहीं है तो छोड़ दिए इतने। अब देखिए अब जय ज़्यादा है ना तो ये जोड़ दीजिए, ये 101 से क्या ज़्यादा है 1, तो में 1 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 201, यहाँ लिख दीजिए, हो गया आंसर। और हासिल रहता वो हासिलवा में जोड़ते थे, 102 में और हासिल जोड़ देते तो जो होना होता सो हो जाता।
चलिए अब इसका है तो 100 से कह ज्यादा 102 दू के स्क्वायर 4 तो 2 अंकों में लिखना है तो 0 4 ना लिखवाई हो। चला 2 ज्यादा हासिल उसिल तो कुछ आया नहीं तो ये हो जाएगा 104। इस तरीका से हो गया। अब ये देखिए 100 से कह ज्यादा तो 3 ज्यादा 103 तो 3 ज्यादा ना तो 3 के स्क्वायर 9 2 अंकों में लिखना है। अब ये में ज्यादा रहे तय जोड़ लेना रहता है तो जोड़ दिए तो देखिए ज़्यादा है तो जोड़ लिया, कम रहता है तो घटाते। देखिए जोड़ लिए तो ये हो जाएगा 106 हो गया इतना आंसर। अब इसका स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर 104 जो 100 से 4 ज़्यादा है ना तो 4 के स्क्वायर 16 2 अंकों तक लिखेंगे। 2 अंकों के बाद जो आता है उसको हासिल ले लेते। 2 अंकों के बाद कुछ है नहीं तो हासिल छोड़ दिए क्योंकि 100 वाला नियम ना फॉलो कर रहा है। तो देखिए अब ये ज़्यादा 104 4 ज़्यादा है ना 100 से तो 4 में जोड़ लेते 108 ना हो जाते जोड़े पर तो ये हो गए इतना के स्क्वायर ही हो गए। इस तरीका से आंसर देते हैं। देखिए ये तो उसी तरीका जान गए कि 25 क्यों लिखे और 5 ज़्यादा है तो 5 जोड़ ले तो 110 क्यों लिखे। चलिए इसी तरीका से 36 क्यों लिखे हमें 6 ज़्यादा है तो 112 क्यों हुआ। 6 में जोड़ ले तो 2 1 112 ना होते 106 में 6 जोड़ तो क्यों आंसर हुआ समझ गएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अमृत 100 से 10 में ज़्यादा है 10 के स्क्वायर 100 तो 100 लिखा होगा। हम तो 2 अंक तक ना लिखबे 2 अंक के बाद जे तू हासिल ना मान लेबे हो। 100 में तो 0 0 लिख दिलिया 2 अंक के बाद जे ले ओकरा हासिल मान ले लिए। अब ज्यादा है तय जोड़े के रहे तो ये तो हो जाती 120 आ हासिल वाली ना जोड़बा वो जोड़ लेबै तो हो जाती 121। हासिल हमेशा जुटता है, हासिल हमेशा जुटता है चाहे 100 से कम रहे चाहे ज़्यादा वाला रहे। लेकिन 100 ये जो करते हैं ज़्यादा है तो 10 जोड़ा, कम रहता तो 10 घटाते। 100 से 10 ज़्यादा है तो जोड़ लिए ना, यदि 100 से जितना कम रहती घटती। लेकिन हासिल दोनों कंडीशन में जोड़ती है। जे आगले वो में जोड़ा हुआ तो ये हासिल एक आगे जोड़ दिली तो 121 क्यों हुआ आंसर समझ गएंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर आपको बताना है तो 100 से कई ज़्यादा है 11 के स्क्वायर 121 तो याद रहता तब ना 121 लिखब तो 2 अंकों तक लिखबा इन्ने जो दिख गई हासिल के रूप में आ गई। अब देखो ज़्यादा है तो एक तो जोड़वा हो ये पहले तो नियम करना है तो ये जोड़िएगा तो 2 2 1 122 हासिल तो हमेशा जुड़ता है 122 में 1 जोड़ेगा तो 123 कुछ लगा बनने में। अब देखिए 115 का स्क्वायर बताना है तो 100 से कई ज़्यादा यह ना कहे कि स्क्वायर याद रहना चाहिए। 100 से कई ज़्यादा 15 ज़्यादा 15 का स्क्वायर होता है 225 तो हम 3 अंक तक लिख देवे 2 अंक ना लिखबे एगो हासिल यहाँ से हो जाता है तो 2 हासिल हो गए। आ देखो ज़्यादा रहे तय तो जोड़बहू ना तो 0 2 1 3 2 230 वाले हासिलबो जोड़ देबो तो ये हो जाते 232 इतना आंसर हो गया। कुछ लगा तो ये तो ज़्यादा वाला हुआ। अब कम देखिए हासिल जोड़े हैं पहले तो जितना ज़्यादा था उतना जोड़ लिए उतने में हासिलवा हर बार जोड़े हैं ना। चलिए अब कम वाला देखते हैं। आज के जो वीडियो बना रहे हैं इसको कई पार्ट करके बनाएंगे अपलोड करेंगे। वर्गमूल के जो अलग अलग नियम बताए हैं ना सबके अलग अलग करके छिनरल बना में जोड़ देते और वीडियो की संख्या बढ़ जाते आ एक जगह मर्ज करके नवोदय वाला में जोड़ दे ना। शुरू के चैप्टर बच्चल है 4-5 गो बच्चल है शुरू से 5-6 गो बच्चल वो समय जाने धक धक उड़ते उस अब 100 से कम वाला देख ले। जे चैप्टर पढ़ली उ चैप्टर के गर्दा छोड़ा दिली धुआं धुआं ना तो हमरा पढ़ाई हो जैसा हमारा पता तो चल रहा कि हम कहाँ भूले कहाँ याद है ना रे बाबा। चलिए अब देखेंगे 100 से कम वाला केस जैसे कि 99 के स्क्वायर 100 से कम होले कि ना। अब
100 अब अरे तो ज़्यादा हो जाते 98 के स्क्वायर 97 के स्क्वायर 96 के स्क्वायर 95 के स्क्वायर 94 के स्क्वायर। अब इन्हें देखिए 90 के स्क्वायर 89 के स्क्वायर 88 के स्क्वायर 85 के स्क्वायर etc। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। अब बताइए इस 100 से क्या कम है? 1 कम है। 1 के स्क्वायर 1 तो 2 अंकों में ना लिखना है, कम से कम लिख दिए। 2 अंकों के बाद जो आता है उसको हासिल लेते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ आया है नहीं, छोड़ दिए। चलिए अब देखिए ये कम है, क्या कम है? 1 कम है। जय कम रहे ना तय घटाइयो लीजिए में से, तो 1 घटेगा तो 98। हासिल उसिल कुछ है? हासिल रहता तो 98 में जोड़ लेते, हासिल तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गए 98 से। नहीं है तो क्या जोड़ेंगे? हासिल उसिल कुछ आया नहीं तो लिख दी। अब 98 के स्क्वायर कैसे? तो 100 से क्या कम? 2 कम, तो 2 के स्क्वायर 4, तो 2 अंकों में ना लिखवाऊ हो तो 0-4 ना लिखवाऊ। 2 अंक बना के लिखना ही चाहिए, जैसे लिखे तो 0-4 लिखवाई तब ठीक है। अब तो हासिल उसिल कुछ आया नहीं, लेकिन 100 से क्या कम है? 2 कम है। जय कम रही तय घटा लही, तो 98 में से 2 घटा ले तो अब तो हो जाती 96 ना, तो हो गए एक आंसर। अब 97 की, तो 100 से क्या कम? 3 कम, 3 के स्क्वायर 9, तो 1 अंक में थोड़ा ही लिखे के, 2 अंकों में ना लिखे के बउआ, लिख ले लिया। आ जय कम रही तय घटा ले, तो 97 में से 3 घटा होता 94, तो हो गए 94। कैसा लग रहा है? अब 96, 100 से क्या कम? 4 कम, तो 4 के स्क्वायर 16, तो 2 अंकों में है तो 2 अंकों में 16 लिख दिली पूरा पूरा। एक बाद जो रहती वो हासिल होती, लेकिन कुछ है ना। अब 100 से क्या कम रहे रे भाई वाह? 4 कम, जय कम है तो और घटा दही, तो ये हो जाता है 92 होके, तो 92 से 16 हो गए कि ना 96 के स्क्वायर। क्या बात। अब 95 के स्क्वायर, तो एक तो नियम एक 5 वाला आप जानते होंगे कि ये तो 5-25 हो जाते हैं, 9 से 1 ज़्यादा 10, 10 नंबर 90 से 25 आंसर हो जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग अपना 100 से कम वाला से बना रहे हैं। तो 100 से कम वाला से कैसे बनाएंगे? तो 100 से क्या कम है? 5, तब 5 कम है तब 50-25 हो जाते हैं। 2 अंकों में एक बाद होती ना हासिल, तो हासिल तो कुछ आया नहीं। और 100 से क्या कम रोले रे भाई वाह? 5 कम, 5 और कम कर दे, देख 90 भेट गए कि ना, लिख दे 90 से 25 होले कि ना। इस तरीका से बना लीजिएगा ना तो सब दिन मुस्कुराते रहिएगा ऐसे। 94 के स्क्वायर आपको बताना है। 100 से क्या कम? 6, तो 6 कम, तो 6 के स्क्वायर 36, 2 अंक में तो लिखना है। एक बाद रहता तब ना हासिल, अभी है ही नहीं तो छोड़िए। क्या कम था? 6, तो 6 और घटा दे, तो 6 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा ना। 94 में से 6 घटावे तो कितना आते रे भाई वाह? 88, तो लिख दे 88। ये हो गए इस तरीका से 8836 आंसर। अब 90 के स्क्वायर बता। तो अनहरा बहरा कुछ रहती तो 99 81 या 2 जहेजुआ 0 2 गुना करती तो हो गए। 90 के स्क्वायर का मतलब की जाने लही। 90 के स्क्वायर मतलब की हो? 90 गुने 90। अरे केकरा गुना ना आवे छुरे 99 81 या 2 दहेजुआ 0 रे, हमरा से पढ़ ले तो सब क्या आवे, इतना ही के चाहिए। लेकिन हम इससे बनाएंगे नहीं, 2 वाला नियम से बनाएंगे नहीं। हमको तो 100 से कम वाला मेथड से ना बनाना है। तो 100 से कम तो बता, 90 100 से क्या कम? 10 कम, तो 10 के स्क्वायर तो 100 हो, तो 100 लिखबे तो का 3 अंक लिख देवे ना, 2 अंक ना लिखबे हो। आ एगो जो बच जाए तो हासिल, तो एने वाला ये कथी हो गए? हासिल मान लेबे। अब तनी बता रे भाई ये क्या कम रहो रे बचवा? 10 कम, जय कम रहे तय घटा लेना रहता है, तो 90 में से 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 80। लेकिन 80 हम यहाँ लिख देते, लेकिन हासिल तो है अमरियाइल, तो 80 में हासिल तो हमेशा जुटे छी ना हो। तो 80 में 1 जोड़ बहुत कहीं होते 81, तनी मिला ले 8100 आयल रहा। अब बता 89 के हमको स्क्वायर बताना है। तो क्या कम? 100 से 11 कम, तो 11 के स्क्वायर हो कितना? 121। तो क्या हम पूरा 121 लिख दूँ ना? 2 अंक तक ना लिखबै, 2 अंक तक लिखबै। एक बाद वाला 1 जही ओकरा हासिल मान लेली, यहाँ जय रहती ओकरा हासिल मान लेती। अब क्या कम रहे? 11 कम, तो 11 और कम कर दही, एकरा कम कर देवी तो हो जाती 8, हो जाती 78। लेकिन हासिल तो जोड़बै ना रे भाई, तो 78 में 1 जोड़बै तो 79। समझ रहा है कि ना? हाँ।
अब 88, 100 से कई कम, 12 कम, मुंह पर कैसे बनाएंगे? 12 कम तो 12 के स्क्वायर 144, 144 बोलूँ तो क्या पूरा लिख दूँ 144? नहीं ना लिखेंगे, ये तो हासिल हो जाएगा। अब बताइए ये कई कम, 12 कम तो 12 और कम कर दे, 76, हासिल 1 था तो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 76, 177, हासिल जोड़ो जय कम घटाओ, इस तरीका से बना देंगे। अब इसको बताना है तो ये तो अंधेरा बहरा कुछ हो रहता तो सर जी 5 वाला नियम से बना दीजिए तो 25 और 9 72, मुँहे पर जवाब दे देता, लेकिन ऐसे बनाना हमको तो बनाना है 100 से कम ना हो, तो 100 से कई कम, 15 कम, 15 के स्क्वायर 225, तो क्या 225 लिख दो? 2 अंक में ना लिख रहा है तो ये लिख दिए। अभी 2 क्या मान लेंगे? हासिल मान लेंगे। अब कई कम रे भाई? 15 कम, तो 15 और कम कर दे, तो 15 और कम कर देगा तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 7, तो 70, लेकिन हासिल आले चीज जोड़बे ना तो 70 में 2 जोड़बे तो हो जाते 72, मिला ले 72, 125। इस तरीका से आज के सेवा इतना ही पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।